आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? कितना हार्डवर्क काम करता है और कितना मैनिफेस्टेशन या लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है? दोनों 50-50 है? मैंने एक चीज समझी हमेशा मैनिफेस्टेशन में, यू डोंट गेट व्हाट यू वांट, यू गेट व्हाट यू डिजर्व। मैं जब तक ये सोचूंगा नहीं कि मुझे फ्लाइट लेने के लिए एयरपोर्ट जाना है, मैं बाहर निकल के कैब वाले को क्या बोलूंगा? तो हर चीज की शुरुआत सोच ही है। तो वो लोगों को अपनी नेगेटिव बिलीफ है उसको पॉजिटिव बिलीफ में कन्वर्ट करना है। तो कोई रामबाण उपाय दिया? तो आंखें बंद कीजिए, लंबी गहरी सांस लीजिए, एक्सहेल, और तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। महसूस करते हैं कि वो बच्चा हंस रहा है, मुस्कुरा रहा है। देखिए, नेगेटिव बिलीफ्स को पॉजिटिव करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, एक लेडी 12 साल शादी को हो गए, वो कंसीव नहीं कर पा रहे। हमने उनको प्रैक्टिस बताई, एफर्मेशंस करना है, विजुअलाइजेशन करना है, विजन बोर्ड बनाओ। उन्होंने प्रैक्टिस शुरू की, ऑलमोस्ट 1-1.5 साल बाद उन्होंने कुछ नहीं बताया, बात हुई हमारी सर। तो उन्होंने बोला, सर हमने 3 दिन पहले एक ट्विन को जन्म दिया जिसमें एक बेटा और एक बेटी। वाह! हमारे माँ बाप की जो प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी जो हमें लेकर है मैक्सिमम, वो सिर्फ हमें पैदा करने की है, इसके अलावा उनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। स्पिरिचुअलिटी से मैनिफेस्टेशन हो सकता है या वो दोनों टोटल ऑपोजिट चीजें हैं? वो आप क्या मानते हैं? ऐसा जरूरी नहीं कि आप रिलीजियस हैं तो स्पिरिचुअल। सबसे बड़ा जीवन उपाय क्या है जीवन को ठीक करने का? सबसे बड़ा उपाय बता दो, रामबाण आपके लिए, कि ये सब हीलिंग कर देगा, सारे नक्षत्र ठीक कर देगा, सारे ग्रह ठीक हो जाएंगे। तो उन्होंने बोला किसी भी वेद में, किसी भी उपनिषद में, कहीं पर भी कोई उपाय नहीं। नमस्कार। नमस्ते भाई, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। एंड सबसे पहले आपके भाईके में आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आपके साथ, भाभी जी के साथ जो फर्स्ट पॉडकास्ट था उसको ढेर सारे लोगों ने बहुत ज़्यादा सराहा, बहुत ज़्यादा प्यार मिला। एंड वो हमारा रिलेशनशिप के ऊपर था, फैमिली के ऊपर था। एंड हमारी सभी ऑडियंस ने जो आपकी सुपर स्पेशलिटी है, मैनिफेस्टेशन, मेडिटेशन एंड रियल मोटिवेशन जो लंबे समय तक चले, वो ढेर सारी चीज़ों को लेकर, बिलीफ को लेकर काफ़ी सारे सवाल हमारी कम्युनिटी ने पूछे हुए हैं। ब्रोडकास्ट के अंदर हम आज उसी के बारे में बात करने वाले हैं। Superb. व्यक्ति खुद पे ध्यान दे, यदि मैनिफेस्ट करना चाहता है, और आपकी सुपर स्पेशलिटीज मैनिफेस्टेशन, एंड मैंने आपके ढेर सारे वीडियोस एंड पॉडकास्ट सुने हुए हैं, तो मैं आपको पूछना चाहता हूँ, आपको पहली बार कब ये एक्सपीरियंस हुआ था अबाउट द मैनिफेस्टेशन? ऐसे तो देखो, बहुत ज्यादा प्रिसाइसली तो मुझे याद नहीं है, बट छोटी छोटी चीजें जीवन मेरे होते रही। सबसे पहला एक्सपीरियंस मेरा, जो कह सकते हो आप, मैं अपने कॉलेज में था, मास्टर्स कर रहा था, एमबीए कर रहा था। उस दौरान मैं हमेशा से बिलो एवरेज स्टूडेंट रहा हूँ, और जब मैं कैंपस प्लेसमेंट होनी शुरू हुई तो मुझे पता था कि 120 लोगों का बैच है और मैं लास्ट के 20 में ही आता हूँ। ये मुझे अच्छा, सो बिलो जो परसेंटेज वाले बच्चे हैं उनका भी मैनिफेस्टेशन काम करता है? ऐसा नहीं कि टॉपर के लिए काम करेगा। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल नहीं। तो वहाँ ये सिचुएशन हुई कि सब लोगों का कैंपस प्लेसमेंट हो रहा है, सब लोग जल्दी जल्दी प्लेस हो रहे हैं। मतलब आप ये समझिए कि पूरा बैच प्लेस हो चुका है, आखिरी के 10-12 बच्चे बचे हुए हैं, मैं उसका पार्ट हूँ, मैं उसका हिस्सा हूँ। और मेरे जो 2 बहुत खास दोस्त, अभिषेक एंड मोहित, तो वो टॉपर, रैंक 1 एंड रैंक 2 ऑफ द कॉलेज। तो मेरा एसोसिएशन ऐसा था। वो दोस्त मूवी में था कि दोस्त फेल हो तो दुख होता है, बट ज्यादा उन 3 इडियट में से इडियट तो मैं ही था, वो दोनों तो समझदार थे, गुड पीपल, ठीक है। एंड वो मुझे पढ़ाते रहते थे, यार ऐसा कर ले, ऐसा कर ले, ऐसा कर ले। फिर फाइनली ऑलमोस्ट टुवर्ड्स द एंड एक कंपनी आई जिससे सब लोगों का इंटरव्यू लिया, और उस पूरे बैच में से सिर्फ एक इंसान का सिलेक्शन हुआ, वो मैं। वाह! तो और सोचिए सबसे खूबसूरत चीज क्या है कि पूरे कैंपस जितना भी प्लेसमेंट हुआ, सबसे पहले ज्वाइनिंग मेरी थी। तो यानी कि पूरे जितना भी बैच है, सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस आज मैं हूँ। वाह! सो मार्क्स के आधार पे तो आपका सिलेक्शन नहीं हुआ होगा? हाँ, नहीं, ऑफ कोर्स। तो वहां पर आपकी कोई स्किल ने काम किया या मैनिफेस्टेशन ने काम किया? मुझे लगता है कि स्किल तो, मुझे सच बताऊं, मुझे नहीं पता कि मेरे अंदर उस वक्त ऐसा खास क्या था, क्योंकि जब आप बिलो एवरेज होते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस, आप इतने सारे एग्जाम दे रहे हो, तो आप रिटर्न टेस्ट दे रहे हो, फिर जीडी दे रहे हो, फिर ये सब दे रहे हो, तो आप मुश्किल से तो आप गुजर ही रहे हो, तो आपको पता आपका कॉन्फिडेंस तो बहुत ऊपर नहीं है। लेकिन मुझे ये बात बताती कि यार हो जाएगा, यार हो ही जाना है, मतलब ये बिलीव था मेरे अंदर। और पता बहुत अजीब सा हुआ, मुझे याद है, तो पहले हमारा उसमें सबसे पहला रिटर्न टेस्ट होता था, तो मेरे पहले रिटर्न टेस्ट क्लियर नहीं होते थे, कोई भी रिटर्न टेस्ट क्लियर नहीं हुआ। फिर एक दौर आया, मतलब एक कंपनीज आनी शुरू हुई, मेरे रिटर्न टेस्ट क्लियर होने लगे सारे, जीडी क्लियर नहीं होते थे, फिर जीडी क्लियर होने हुए सारे के सारे, इंटरव्यू क्लियर नहीं हो रहे हैं। और उसके बाद जब ऑलमोस्ट
उस वक्त पे जब मेरी ज्वाइनिंग हुई तो वहां पर आई थिंक आई क्लियर 2-3 डिफरेंट इंटरव्यूज, जहां से एक की ज्वाइनिंग हमें मिल गई, तो वहां से हमने किया। लेकिन उससे भी बड़ा मेरा मैनिफेस्टेशन था जब मैं वाज इन कॉर्पोरेट, तो मेरा माय लास्ट रोल वाज आई एम एक्स IT हेड फॉर बकाडी इंडिया। तो उससे कुछ सालों पहले मैं कंपनी में जॉब करता था वीडियोकॉन इंडस्ट्रीज में, बकाडी गुड़गांव बकाडी इंडिया गुड़गांव लेकर कॉर्पोरेट ट्रेनिंग करे। अच्छा कॉर्पोरेट, क्या बात कर रहे हो, सुपर्ब। सो टाइम्स टावर में ऑफिस था, और उससे पहले जहां पर मैं था मेरे को एग्जिस्टिंग कंपनी में हाइक चाहिए था, और हम सैलरी बढ़वाने के लिए क्या बोलते हैं कि सर मेरे को यहाँ से ऑफर है, वहां से ऑफर है, और 3-4 साल पहले की बात है। आई डोंट नो हाउ मेरे माइंड में एक कंपनी का नाम आया कि सर यहां से मुझे ये रोल मिला है और ये सैलरी मिली है, ठीक है, मिल रही है मुझे, तो बट अगर आप चाहते हो तो आई कैन स्टे इफ यू कैन कॉपी दिस। अब वो मेरे बॉस इतने अच्छे थे, ट्रस्ट था, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कुछ मेरे से नहीं मांगा, वो मुझे उठा के ले गए, उठो HR के पास लेके गए और बोला इसको ये सैलरी अभी कर दो, 5 मिनट में। वाह, मेरे को वो सैलरी दे दी गई। ठीक 3 साल बाद मैं कंपनी में इंटरव्यू के लिए जाता हूँ, मेरा सिलेक्शन होता है, 2-3 डिस्कशन होते हैं वहां पर, और जब मेरे को मेरा वहां कंफर्म हो जाता है, उस दिन मुझे याद आता है कि ठीक 3 साल पहले जिस कंपनी का नाम मैंने लिया था गलती से, रैंडम मतलब उसका मुझे ऑफिस तक नहीं पता था कि उसका ऑफिस कहां पर है, उसका IT सेटअप क्या होगा, कुछ भी नहीं पता था। एंड द कंपनी वाज द सेम, बकाडी इंडिया। वाह तो वहां से और बिलीफ बढ़ गया, एंड मुझे रियलाइज हुआ कि आई थिंक इट इज वर्किंग आउट वेल फॉर मी, एंड मुझे लगता है कि एक बिलो एवरेज स्टूडेंट जो कॉर्पोरेट में बहुत ऊंचाई तक पहुंचे, राइट, सिर्फ इस बात की बदौलत कि खुद पे भरोसा है, कि कर लूंगा यार, कुछ तो निकल जाएगा। और मैं हमेशा आई थिंक फ्रॉम द डे 1 ऑफ माई वर्किंग, माई प्रोफेशनल एक्सपीरियंस फ्रॉम माई जॉब, आई हैव बीन अ टॉप परफॉर्मर। और उससे पहले ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, आई वाज द लास्ट, स्कूल लास्ट। ओके, तो सो आई थिंक मैराथन का जो लास्ट राउंड था वहां पर अपने फुल स्पीड पकड़ ली। उसके बाद मैंने पलट के देखा नहीं कभी पीछे, कि मेरे डैड ने मुझे हमेशा एक चीज बताई, देखो बेटा, या तो होता है दिमाग, या तो आप इतने इंटेलिजेंट होने चाहिए। अब वो मुझे बताता, मैं इंटेलिजेंस मुझ में है नहीं। उन्होंने कहा कि दूसरा तरीका पता है क्या है, बहुत मेहनत करो यार, क्योंकि इन दोनों में से अगर एक भी चीज आपके अंदर है तो आप कर लोगे। फिर मैंने कहा यार दिमाग तो है नहीं, मेहनती तो हम गधा तो हम बन सकते हैं, बना जा सकता है, मेहनत की जा सकती है। और मुझे आज भी ऐसा लगता है that I am the hardest worker in the room. मैं बहुत मेहनत करता हूँ, मैं कई घंटे, 3-3 घंटे, 4-4 घंटे, 5-5 घंटे, 6-6 घंटे मेडिटेट करता हूँ, मैं 3 से 4 घंटे किताब पढ़ने के लिए निकालता हूँ, पॉडकास्ट हम शूट करते हैं, ऑफिस चला रहे हैं, कंपनी बहुत कुछ कर रहे हैं। तो मैंने भी आपको काम करते हुए देखा है कि मे बी रात के 2 बजे हो, 2:30 बजे हो, जब सारे क्रिएटर्स वगैरह हम मिले हो, एंड नेक्स्ट डे मॉर्निंग में आप ही अकेले वैसे होते हो जिनका सुबह में 5 बजे सेशन होता है। तो रात के, अभी 2 दिन पहले की बात है, रात के 3 बजे तक हम साथ में थे, एंड मॉर्निंग में 5 बजे उठ के आपने काम किया। सो इसका मतलब कि ज़्यादातर लोग ऐसा सोचते हैं कि सोचने ही से ही सब कुछ मिल जाएगा, और ज़्यादातर लोग मैनिफेस्टेशन में, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में यही बोलते हैं कि आप सोचना शुरू करो और आपको मिल जाएगा। बट मुझे लगता है आपके पास वो सोचना प्लस हार्ड वर्क, वो दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। सो आपके हिसाब से क्या होना चाहिए, कितना हार्डवर्क काम करता है और कितना मैनिफेस्टेशन या लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है? दोनों 50-50 है या कुछ 80-90, 80-20? इसका कुछ प्रोपोर्शन नहीं है। मुझे लगता है हर चीज की शुरुआत पहले ना सोच से होता है, हर चीज की शुरुआत। अगर जो सोचा नहीं था वो कैसे हो जाएगा? मैं जब तक ये सोचूंगा नहीं कि मुझे फ्लाइट लेने के लिए एयरपोर्ट जाना है, मैं बाहर निकल के कैब वाले को क्या बोलूंगा, या कैब जो बुक कर रहा हूं उसमें मैं बताऊंगा ना कि मैं कहाँ जाऊंगा, वो सोच तो आएगी। तो हर चीज की शुरुआत सोच ही है, सोच से होती है। लेकिन क्या होता है जब हम सोचते हैं और भरोसा करते हैं, बिलीफ हमारे अंदर, वो विश्वास होता है, तो यूनिवर्स क्या करता है, यूनिवर्स आपको उसको पूरा करने के लिए तरीके भेजता है, लोग भेजता है, अपॉर्चुनिटी भेजता है आपके पास। और अगर आप सही माइंडसेट में हो, राइट, तो वो सारे के सारे जो सिग्नल्स हैं आपको मिल रहे हैं, आपको समझ में आते हैं। अच्छा, ओह मैं मांग रहा था इसलिए मिला, मैं मांग रहा था इसलिए मिला। और आपको क्या करना होता है, आपको बस उन रास्तों को पकड़कर चलना होता है। मैंने एक चीज समझी हमेशा मैनिफेस्टेशन में, यू डोंट गेट व्हाट यू वांट,
यू गेट व्हाट यू डिजर्व। डिजर्विंग बनो ना। डिजर्विंग कैसे आएगा? डिजर्विंग तो मेहनत से ही आता है। राइट राइट। मतलब किसी ने मुझे बोला कि यार अचानक से ना जिस भगवान को आप मानते हो तो वो साक्षात आपके सामने आ जाए। तो मैंने सोचा हाँ यार बजरंगबली जी मेरे सामने आ जाएंगे तो कह रहे वो 50 लोग खड़े हुए उनके सामने, वो बोलेंगे भाई जो जिसने जी जान से सबसे ज्यादा मेहनत की है उसको वो 1 2 3 खड़े हो जाओ। राइट। ठीक है, मुझे ये बात पता है कि मैं नंबर 1 पे खड़ा हूँगा मेहनत करने में। वंडरफुल। सो सिर्फ सोचने से नहीं होता, उसके लिए बिलीफ को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा एंड उसके ऊपर एक्शन भी लेना पड़ेगा। वंडरफुल। एंड ज्यादातर लोगों की जो बिलीफ है वो नेगेटिव होती है, लिमिटिंग बिलीफ होती है। बचपन के काफी सारे ट्रॉमास होते हैं, बचपन में ढेर सारे लोगों को मार पड़ी हुई है तो कॉन्फिडेंस नहीं होता, तो वो लोग अपनी पुरानी लिमिटिंग बिलीफ को कैसे तोड़े? देखिए क्या होता है, ये सबसे पहले तो ये समझना है ये सबके बहुत ही नॉर्मल है। ठीक है, हम में से बहुत कम ऐसे लोग होंगे जिन्होंने अपने बचपन में कोई ट्रॉमा, कोई चैलेंजेस नहीं फेस किए होंगे। और अलग अलग तरह के होते हैं। ऐसा जरूरी तो नहीं ना कि फिजिकल अब्यूज ही हुआ हो, नॉट नेसेसरी। ऐसा जरूरी तो नहीं है बहुत ज्यादा बोला गया हो, टोका गया हो, है ना। ऐसा ये भी जरूरी नहीं कि सिर्फ पैसे का ही दिक्कत हो, नॉट नेसेसरी। हम अलग अलग पड़ाव में अलग अलग चीजें फेस करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं। मान लेते हैं हमने अपने घर में फैमिली में बहुत झगड़े देखे हों, प्रॉपर्टी को लेकर झगड़े देखे हों, रिलेशनशिप को लेकर इश्यूज देखे हों, या बहुत कंजर्वेटिव फैमिली से हम आते हों जहां हमें कुछ ना करने दिया गया। ये कोई भी पुराना पेन आगे चलकर जब उसकी इंटेंसिटी बढ़ने लगती है वो ट्रॉमा में तब्दील हो जाती है। तब्दील होगा, राइट। ठीक है, और उसका इंपैक्ट हमारे जीवन के हिस्सों में पड़ता है। और क्योंकि उसके बाद जिस तरीके से हम ऑपरेट करते हैं, जैसे मैं आज जिस तरीके से ऑपरेट कर रहा हूं, इसमें कहीं ना कहीं अंश उस चीज का जरूर है कि मैं अपने बचपन से कैसे पला बड़ा हुआ, मैंने क्या क्या सारे काम किए, या मैं कहाँ अटका, उस बहुत सारी चीजें वहां रहेंगी, अफेक्ट करती हैं। हालांकि अब तो हम स्पिरिचुअलिटी मेडिटेशन को करते करते मेरे को ऑलमोस्ट 16 साल हो गए, तो अब तो बहुत चीजों पे निकल गए हैं, लेकिन वो ब्लूप्रिंट कभी खत्म नहीं होता है। वो कभी खत्म नहीं होगा। ऐसा नहीं कि वो थॉट कभी नहीं आएंगे, आते हैं। आज मुझे पता है उनको कैसे सेटल करना है, ये बात मुझे पता है। तो उसका कोई सिस्टम हो सकता है या कोई टेक्निक यदि आप व्यूअर के साथ शेयर करना चाहें? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि लोगों को ना इनर चाइल्ड हीलिंग करनी चाहिए। ओके, वो क्या होता है? 2 तरीकों से किया जा सकता है। पहला तरीका, इनर चाइल्ड हीलिंग के लिए ना, whenever you see any kid in your सोसाइटी में, घर में, खुद के घर में हो, बाहर हो, कहीं पर भी हो, प्लीज एंश्योर उसके सामने किसी भी तरह की ऐसी बातें नहीं हो रही हैं जो उसके कॉन्फिडेंस को नीचे करे, उसको नीचा दिखाए, उसके सपनों को तोड़ने के बारे में बात हो। कभी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब आप किसी को वाटर करते हो, किसी पौधे को पानी देते हो, आप सिर्फ उस पौधे को पानी नहीं दे रहे हो, उस पौधे में, उस मिट्टी में जितने कीड़े मकोड़े, उसको भी पानी जा रहा है, वहां जो घास उग रही है उसको भी पानी जा रहा है। हर चीज, मतलब आप बेसिकली केयर कर रहे हो, उससे आपकी खुद की हीलिंग शुरू हो जाती है। वाह। सो माने मेरे बचपन के ट्रॉमा है, उसको दूर करने के लिए मैं खुद पे फोकस ना करते हुए पहले बच्चों को हील करने की शुरुआत करो। Absolutely. उनको पॉजिटिविटी देने की शुरुआत करो। करेक्ट, एक्सीलेंट। क्योंकि ये आज के टाइम में ना हम आप तो खैर पेरेंटिंग कोच ही हैं, आपको तो पता है कि फैमिली में वी आर वेरी केयरलेस। हम उनके सामने क्या बात कर रहे हैं। जैसे मैंने कई जगह शेयर भी किया था इस बारे में कि हमारे घर में ना टीवी में न्यूज चैनल अलाउड ही नहीं है। हमारे घर में हॉरर मूवीज अलाउ ही नहीं है, ज्यादा फाइटिंग वाली मूवीज अलाउ ही नहीं है। क्योंकि मेरी बेटी है 3.5 साल की बेटी है, वो देखेगी, वो समझेगी। ये उम्र नहीं है उसकी कि वो देखे कि यूक्रेन में, रशिया यूक्रेन का क्या झगड़ा चल रहा है। बराबर। ठीक है, आज ज्यादा से ज्यादा टीवी पर या तो उसके कुछ कार्टून चलते हैं, वो भी सिलेक्टिव, या कपिल शर्मा चलता है, और कुछ नहीं चलाते हम। वैसे वो बहुत जिद्दी है, घर में टीवी पूरा दिन बंद रहे उसको कोई मतलब नहीं है, लेकिन अगर टीवी चल रहा है तो उसका ही फेवरेट चलेगा। उसको बोलो कि चैनल चेंज कर दें तो नहीं करवाना है उसको, ठीक है, लेकिन बंद कर दें, हाँ, शी इज ओके इन इट। तो हमें बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि
वी आर वेरी केयरफुल एंड वी आर वेरी कॉन्शियस अबाउट इट कि उसको क्या मिला, क्योंकि दुनिया उसको सिखाने वाली है, वो तो नेगेटिव चीजें आएंगी। लेकिन सबसे खूबसूरत चीज है आप ऐसा स्ट्रॉन्ग वैल्यू सिस्टम क्रिएट करो ना उसके सामने। आज के टाइम में लोग बोलते हैं कि जैसे हमारी उम्र में हमें ज्यादा ना रिलेटिव्स के आसपास जाना बहुत पसंद नहीं है, ठीक है। इनफैक्ट मैंने ये देखा है कि ज्यादातर जो प्रोग्रेसिव लोग होते हैं उनके रिलेटिव के साथ नहीं पड़ती है। और मतलब ये मैं इस जनरेशन के बारे में बात करूँ या इससे थोड़ी सी पहले वाली जनरेशन में भी मैं जितने भी सक्सेसफुल लोगों को देखूंगा तो वो पूरी दुनिया से बना सकते हैं, बट ज्यादातर अपने जो पुराने जो रिलेटिव्स है वहां पर ज्यादातर नहीं। इसका ना एक और भी कारण है भाई, पहले तो ऑफकोर्स थॉट प्रोसेस तो है ही, लेकिन ना हमने ना अपने ही पेरेंट्स से अपने रिलेटिव्स की इतनी बुराइयां सुनी है ना, हमारी नेगेटिव बिलीफ उनको लेकर बैठ चुके हैं। अब मान लेते हैं फॉर एग्जांपल, अब आप ये देखो ना कॉन्शियसली आप सोचो, आपके रिलेशनशिप ज्यादातर अच्छे अपनी मासियों के साथ बहुत अच्छे होते हैं, मामास के साथ बहुत अच्छे होते हैं, ताऊ जी चाचा जी के साथ बहुत अच्छे क्यों नहीं होते? अब देखो ये बहुत कॉमन है, लोग कमेंट करके बता सकते हैं। मतलब सीड बचपन में डला है, क्योंकि घर में ओनर होती है माँ, तो माँ के रिलेशन में बहुत अच्छे रिलेशनशिप हो जाते हैं, वहां नहीं होते। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि मैं अगर कोई सीड डल रहा है और वो जानबूझ के नहीं है ये, लेकिन जब वो सीड डल रहा है, वो सीड एक इंसान रिलेशनशिप को लेकर सबको सोचने लगता है। और आई थिंक जो आपने बताया ना, इट इज वेरी मच ट्रू। 90% से ज्यादा फैमिलीज वैसे होंगे कि जहां पर जो मैटरनल फैमिलीज है वहां पर स्ट्रांग होंगे, पैटर्नल जो फैमिलीज है वहां पर स्ट्रांग नहीं होंगे, जाते ही नहीं, ना छुट्टियों में जाते हैं उनके पास, ना कुछ वैसा कुछ होता है। लेकिन इधर मम्मी जाएंगी, मम्मी छुट्टी में बच्चों को कहाँ ले जाएंगी? ऑब्वियसली अपने घर ही ले जाएंगी। कंफर्ट उनको भी तो चाहिए, अपने घर में कंफर्ट होता है। के घर पे वैकेशन कभी नहीं होता है, मामा के घर पे हमेशा होता है। अब आप ये देखो, ये कॉन्शियसली तो नहीं किया उन्होंने, गड़बड़ाया, लेकिन हमारी अंडरस्टैंडिंग क्या बन गई कि कुछ रिलेटिव होते हैं खराब। अब ये बन गया, अब ये वुंड्स क्रिएट हो चुके हैं बहुत सारे। तो पहला आप हीलिंग शुरू करो, बच्चों का ध्यान रखो, इन चीजों का टेक केयर ऑफ देम। तो मैंने जो बचपन में मुझे नेगेटिव मिला है वो मैं नेक्स्ट जनरेशन को पास ऑन ना करो। नेक्स्ट क्या कर सकते हैं? दूसरा एक मेडिटेशन है जिसको हम बोलते हैं इनर चाइल्ड हीलिंग। हाँ, वाह, वो करना चाहिए प्रैक्टिस में लोगों को। बहुत आसान है इसको करना। कोई भी पर्सन जब इनर चाइल्ड हीलिंग करता है वो सिंपली आंखें बंद कर सकता है। आंखें बंद करने के बाद, मैं भी आंखें बंद कर रहा हूं, साथ साथ में करते हैं, भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आंखें बंद कीजिए, लंबी गहरी सांस लीजिए, एक्सहेल, एक बार फिर एक्सहेल, एक बार फिर एक्सहेल। बहुत ही सुंदर। आप इमेजिन करें कि आप एक रास्ते पर चल रहे हैं, दोनों तरफ ग्रीनरी है, पेड़ ही पेड़ है। हल्की सी बारिश हो चुकी है तो मिट्टी की खुशबू है, और एक पतला सा रास्ता सीधा आगे जाते हुए, कच्चा रास्ता है। आप चलते रहते हैं, चलते रहते हैं, चलते रहते हैं। चलते चलते जब वो पेड़ खत्म होते हैं, आपको एक बहुत बड़ा सा ग्राउंड दिखाई देता है, मैदान दिखाई देता है। और उस मैदान में आप अलग अलग तरह के जानवर को देखते हैं। आप इमेजिन करें आप क्या देखना चाहते हैं, कौन से जानवर? आप शेर देखते हैं, ज़ेब्रा देखते हैं, डॉग्स देखते हैं, हाथी देखते हैं, एलिफेंट मेरे माइंड में आ रहा है। और वो विद फैमिली है, हर कोई अपने ग्रुप में है, माता पिता बच्चे, और वो खेलते हुए, बिल्कुल छोटा छोटा वो एक्सपीरियंस, वो खेल रहे हैं,
माता पिता शांत बैठे हैं। उस परिवार को देखकर ब्लेसिंग्स दे। और उसके बाद धीरे 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 और आगे बढ़े। आप जब आगे चलते हैं, चलते 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 लेफ्ट साइड पर एक और बहुत बड़ा ग्राउंड दिखाई देता है, मानो कि जैसे संडे हो और प्ले ग्राउंड हो, जहां बहुत सारे बच्चे खेल रहे हैं। कोई क्रिकेट खेल रहा है, कोई फुटबॉल खेल रहा है। दूर कॉर्नर पर आप एक बच्चे को मिट्टी में खेलता हुआ पाते हैं। मिट्टी में खेलते हुए आप देख रहे हो एक घर सा बना रहा है। आप जब उसको ध्यान से देखते हैं, आपको ऐसा महसूस होता है कि उसका चेहरा बिल्कुल वैसा है जैसा आप बचपन में थे। आप धीरे 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 उसकी तरफ चलते हैं। चलते 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 आप देखते हैं और आपको यकीन होता है कि ये आपका ही बचपन है। जब आप उसके पास जाते हैं तो उसने वही ड्रेस पहनी है जो बचपन में आपको बहुत पसंद थी। सोचिए आपकी मेमोरी में कौन सी ड्रेस है आपके बचपन की। कोई फोटो में स्कूल ड्रेस, कोई फ्रॉक, कोई शॉर्ट्स। अब जैसे जैसे उसके पास जाते हैं, अचानक से वो बच्चा आपको देखता है और रुक जाता है। आप उसके पास पहुंचते हैं। वो बच्चा बिल्कुल शांत है, कोई रिएक्शन नहीं, कुछ नहीं। जैसे मानो वो आपसे रूठा हुआ हो, नाराज हो। आप उसके पास जाते हो, अपने घुटनों पर बैठते हो और उसको गले से लगा लेते हो और कहते हो कि मैं अब से तुम्हारे साथ हूं और हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूं कि मैंने आने में देरी की। मैं माफी मांगना चाहता हूं कि मैंने तुम्हें अकेला छोड़ा। मैं माफी मांगना चाहता हूं जो भी तुमने जीवन में अकेले एक्सपीरियंस किया। लेकिन अब मैं तुम्हारे साथ हूं और तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। अब आप महसूस करते हैं कि वो बच्चा हंस रहा है, मुस्कुरा रहा है और वापस से उस मिट्टी के घर को बनाने में लग जाता है। वो आप उठते हैं, वापस आने लगते हैं,
पीछे मुड़कर वापस से देखते हैं, वो बच्चा हंस रहा है, आपको देखता है, बाय कहता हुआ अपना हाथ हिलाता है। और अब आपको पता चल चुका है कि आपका बचपन हील हो चुका है और अब सारे खराब एक्सपीरियंस सिर्फ इस एक मुलाकात के साथ बेहतरीन हो चुके हैं। अब धीरे धीरे अपनी हाथों की फिंगर्स को हिलाएं। दोनों हाथों को अच्छे से रब करें। आंखों पर रखें, चेहरे पर फैलाते हुए एक प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ आंखें खोलें और मुझको देखें। वंडरफुल, वंडरफुल। यहाँ पर भी मुझे मामा के घर पे जो मैदान होता था वही याद आ रहा था। तो मेडिटेशन तो कर रहा था, बट बीच में जो आपकी जो बात थी वो भी याद आ रही थी। पर बहुत पावरफुल, बहुत पावरफुल। और मुझे लगता है जो भी व्यूअर्स इसे देख रहे हैं, यदि आपने मेडिटेशन किया है, आपकी क्या फीलिंग है वो यहाँ पर ज़रूर से डालें। और यस, ओवर टू यू। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत बार यही हुआ है कि हम सब लोगों को हमने अपने पास्ट को पकड़ के रखा हुआ है। और जिसकी वजह से हम इतनी सारी चीजें एक्सपेक्ट करते हैं अपने परिवार से, या वो एक्सपीरियंसेस को होल्ड करते हैं जिसकी वजह से इंसान आगे बढ़ ही नहीं पाता। मैंने ये जो पुरानी बिलीफ है, लिमिटिंग बिलीफ, वो आई थिंक वो चेन की तरह हो गई। हाँ, जिससे हमने पैरों को बांध के रखा है और अब हम आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। करेक्ट। तो वो जा नहीं पा रहे हैं और दोष हम दे रहे हैं नसीब को, भगवान को। बट हमें वो चेन को खोलने की जरूरत है। अब देखिए क्या होता है, जैसे बहुत लोगों का बिलीफ क्या है कि परिवार ने सपोर्ट नहीं किया, पापा ने पढ़ाई नहीं करने दी, मैं उस कॉलेज में नहीं गया, मैं हिंदी मीडियम से पढ़ा, हमारे पास तो पैसे ही नहीं थे, मेरे साथ गलत हुआ, मेरे पेरेंट्स ने मेरे बड़े भाई को या छोटे भाई को ज्यादा प्यार किया, या फिर मुझे कोई रिस्पेक्ट नहीं करता, मेरे को तो ऐसे मजाक उड़ाया गया, तुझे तो बाहर से लेकर आए हैं। अब जो मुझे बाहर से उठाकर लेकर आए हैं, मैं एक पर्सन से मिला, वो इस बात को 35 साल तक उसने होल्ड करके रखा है, 35 ईयर्स तक। और आप ये सोचिए कि ये जो थॉट्स है ना, ये आपका उस इंसान के साथ रिलेशनशिप क्या है, फिर आप कैसा महसूस कर रहे होगे उसके साथ। और ये मैं बहुत लोग महसूस करते हैं ऐसा। लेकिन मैं सबसे यही कहना चाहता हूँ, जितने भी लोग ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, यार हमारे पास कुछ नहीं था यार, हमने 0 से शुरू किया, हिंदी मीडियम स्कूल से पढ़े, ठीक है। आपकी भी शुरुआत सर वैसे ही मैकेनिक के तौर पर आपकी शुरुआत हुई, 700 रुपए। देखिए मैं बोल रहा हूँ, रोंगटे खड़े हो रहे हैं मेरे, कि हमें सपोर्ट नहीं मिला, हमें प्यार मिला। कुछ लोगों को प्यार भी नहीं मिला, जीवन मिला। और मैंने हमेशा, जब हम अध्यात्म में जाते हैं, समझते हैं, तो हमें ये समझ में आता है कि हमारे माँ बाप की जो प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी जो हमें लेकर है, मैक्सिमम, वो सिर्फ हमें पैदा करने की है। इसके अलावा उनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, कोई भी। हमें हो सके उतना जल्दी माफ कर देना चाहिए। हाँ, तो उन्होंने पैदा किया, यही बस उनका कर्म उतना ही था। उसके अलावा कुछ मिल गया आपको उनसे, तो बस आप, तो मतलब आप धन्य हो, इससे बड़ी कुछ और नहीं है। लेकिन होल्डिंग ऑन टू दीज थॉट्स, ये आपके फाइनेंशियल ब्लॉक्स भी लेकर आएगी, रिलेशनशिप के 100% ब्लॉक्स लेकर आएगी। क्योंकि आपने सोचा है ना कि रिलेशनशिप, मेरे पेरेंट्स ने ऐसा किया, तो आप आगे भी कैरी फॉरवर्ड होगा। हेल्थ, ये सारे थॉट्स आपकी फिजिकल हेल्थ को लेकर प्रॉब्लम्स, ब्लॉक्स बनेंगे। आपका गट इश्यू शुरू हो जाएगा, मूलाधार रूट चक्र आपका ब्लॉक रहेगा, ठीक है। प्लस हार्ट चक्र भी, हार्ट चक्र, मतलब राइट, ठीक है। अब ये समझिए कि आप ना, मतलब कितनी सारी चीजें जो आप जीवन में सिर्फ एक थॉट की वजह से क्रिएट कर रहे हैं। और जब ये ब्लॉकेजेस क्लियर होनी शुरू होती है, आपके तो यार जीवन बदल गया, अचानक से सब कुछ हो रहा है। लोग बोलते हैं, मैं 8 महीने पहले एक इंटरव्यू देकर आया था, ठीक है, 3 दिन कुछ मेडिटेशन प्रैक्टिस किया और मैनिफेस्टेशन प्रैक्टिस की, 3 दिन में उसी 8 महीने पहले दिन का अभी क्यों आया। और मैं उसको हमेशा बोलता हूं कि ऐसा नहीं था कि वो कभी नहीं आना था,
वो तो एक पाइपलाइन थी, आ रहा था, बीच में कुछ अटक गया था जिसके वजह से ब्लॉक था, वो आना ही था, क्यों? वो एनर्जी थी तुम्हारी जिसने वो ब्लॉक किया था, आपने उस एनर्जी को हटा दिया, वो चल गया। ऐसे ही सब चीजें हो रही हैं जीवन में। तो आई थिंक जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं उनको पहले कोई भी नेगेटिव बिलीफ है, हाँ। तो मुझे लगता है वो करीना कपूर का वो जो कुछ मूवी था कि वो लिखो सारे नेगेटिव फ्रस्ट्रेशन वगैरह और फिर उसको फाड़ दो और कमोड में डाल के उसको फ्लश कर दो। एब्सोल्युटली। तो क्या वैसे कोई चीज काम करती है? भाई जो अच्छा लगे वो करना चाहिए। आप उसे फाड़ो, उसको जलाओ, पानी में बहा दो, जो करना है करो, आपको अच्छा लगना चाहिए, ठंडक पड़नी चाहिए। तो मुझे लगता है सारे लोग यदि कौन से नेगेटिव बिलीफ है जो आज से छोड़ना चाहते हैं, एटलीस्ट कमेंट में लिख के उसको भूल जाओ। यस, और ये सोचना शुरू करो कि ये सारे के सारे बिलीफ आपने यूनिवर्स पर कमेंट में डालकर आपने यूनिवर्स पर छोड़ दिया, एंड नाउ ये सब चीजें यूनिवर्स विल टेक केयर। ब्रह्मांड उस चीज को देख लेगा और आपके लिए हैंडल करेगा। सो अभी आपने बीच में स्पिरिचुअलिटी को लेकर बात करी, सो हमारे काफ़ी सारे व्यूअर्स ने आपको वही सवाल पूछा है कि मैनिफेस्टेशन और गोल सेटिंग, जहाँ पर सभी लोग यही सिखाते हैं कि आपको जो चाहिए वो मांगो। स्पिरिचुअलिटी ये कहती है कि आपके लिए जो लिखा होगा वो आपको मिल जाएगा, आपकी डेस्टिनी प्री डिसाइडेड है। करेक्ट है। तो अब दोनों में क्या सही है? या फिर स्पिरिचुअलिटी से मैनिफेस्टेशन हो सकता है या वो दोनों टोटल ऑपोजिट चीजें हैं? वो क्या मानते हैं आप? देखिए, मैं मानता हूं कि दोनों साथ साथ से चलते हैं। स्पिरिचुअलिटी का मतलब पहला रिलीजियस होना नहीं है। ऐसा जरूरी नहीं कि आप रिलीजियस हैं तो स्पिरिचुअल भी है। ओके। मैं कितने सारे रिलीजियस एक सेंटेंस में यदि हम इसके बीच का डिफरेंस समझना चाहें, जैसे मान लेते हैं फॉर एग्जांपल, रिलीजियस का मतलब होता है बहुत सारे लोग पूजा पाठ करते हैं। ठीक है, बहुत पूजा पाठ, वो सारे कर्म कांड को मानते हैं, सब कुछ करते हैं सभी, है ना। लेकिन वहीं पर जब लोगों से रिस्पेक्ट से बात करने की बात आती है, केयर करने की बात आती है, दे डोंट डू। अध्यात्म का मतलब मेरे हिसाब से है सही तरीके से लोगों को ट्रीट करना, ये अध्यात्म है। हम सबको पता है सही क्या है, गलत क्या है, सही रास्ते पर चलना ये अध्यात्म है। किसी की मदद करना ये अध्यात्म है। रिलीजियस का मतलब बिल्कुल अलग ही है, मुझे ऐसा लगता है। मैंने बहुत सारे लोगों को ऐसा देखा जो बहुत सारे मतलब आप समझे पूजा पाठ भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, बट पूजा पाठ के बीच बीच में रुक के बहुत सारी हाथ भी देते हैं, अरे ये क्या कर रहा है, और पूजा पाठ चल रही है, तो ना वो वहां है ना वो वहां है। लेकिन हाँ, स्पिरिचुअल लोग रिलीजियस भी हो सकते हैं, रिलीजियस लोग स्पिरिचुअल भी हो सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जब आप पूजा पाठ करता है कोई भी इंसान, तो वो उसका ना एक कनेक्शन विद द यूनिवर्स स्ट्रांग होता है। बेसिकली पूजा पाठ करना या रिलीजियस होना आपको एक तरीका बताता है आप उस स्पिरिचुअल एनर्जी से कैसे कनेक्ट हो सकते हो। लेकिन जब कनेक्ट हो जाओगे, वो तो सवाल तो वही करेंगे ना कि तुम लोगों के साथ क्या कर रहे हो। भगवान भी वही पूछेगा, वही मैंने जो लोगों को भेजा है उसकी आप केयर कर रहे हो नहीं कर रहे हो। जैसे मैं अभी आपसे शेयर भी कर रहा था कि मैं बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर से मिलता हूँ, ठीक है, न्यूमरोलॉजिस्ट से मिलता हूँ, बहुत सारे जो अलग अलग साइंसेस पे काम करते हैं, और बड़े बड़े लोग, ठीक है, जो कि मतलब दुनिया भर में नहीं छा रहे हैं। मैं उनसे पूछता हूँ कि सबसे बड़ा जीवन उपाय क्या है जीवन को ठीक करने का, सबसे बड़ा उपाय बता दो रामबाण आपके लिए। सबने यही बोला, मतलब ये कॉमन बात हर कोई बोलता है कि आपके आसपास के जो लोग हैं, आपके परिवार के, आपके मे बी इन-लॉज और फ्रेंड्स एंड आपके काम में आपका खुद का काम है तो कलीग्स हैं या कोवर्कर्स हैं या आपके एम्प्लॉइज हैं, सिर्फ और सिर्फ इनको प्यार से ट्रीट करो, इनको इज्जत दे दो बहुत। मतलब ऐसा नहीं है कि इनको इज्जत देने का मतलब बहुत सारे पैसे दे दो, बहुत सारी सैलरी दे दो, बट प्यार से रहो यार। कह रहे ये सब हीलिंग कर देगा, सारे नक्षत्र ठीक कर देगा, सारे ग्रह ठीक हो जाएंगे। तो उन्होंने बोला किसी भी वेद में, किसी भी उपनिषद में कहीं पर भी कोई उपाय नहीं लिखा है, कोई उपाय नहीं है, ये विधि करने से ये होता है, कुछ नहीं लिखा है। पर लेकिन वहां उन्होंने बहुत एक खूबसूरत, कोई आए, उन्होंने बहुत खूबसूरत बात बताई कि लोग क्या बताते हैं, लोग तो यही बोलते हैं ना, एक काम करो यार, अगर तुम्हें अच्छा वर चाहिए तो 16 सोमवार कर लो, ठीक है, घर में ग्रह शांति नहीं हो रही है या अलग अलग डर लग रहा है, पूजा कर घर में पूजा करा लो। कुछ और है तो आप बजरंगबली के
मंगलवार के व्रत कर लो। तो सारे लोग क्या कर रहे हैं, आपको अल्टीमेटली भगवान से तो जोड़ रहे हैं, वो सब लोग भगवान से तो जोड़ रहे हैं। लेकिन अगर आप भगवान से कनेक्टेड रहोगे, स्पिरिचुअल एनर्जी से कनेक्ट रहोगे, तो चीजें तो अपने आप ही हो जाएंगी, सारा काम तो अपने आप ही हो जाएगा, अपने आप ही हो जाएगा। राइट राइट। तो इसीलिए मेरे ख्याल से सही कर्म करो, लोगों के बारे में अच्छा सोचो, अच्छा बोलो और अच्छा महसूस करो। मैनिफेस्टेशन का भी रूल यही है। राइट राइट। मैंने ऐसे काफी भी लोगों को देखा हुआ है कि जो बहुत मेहनत करते हैं, अच्छा बोलते हैं, अच्छा कर्म भी करते हैं, पर फिर भी वो अमीर नहीं हो पाते। तो उसके पीछे कुछ चीजें होती है, क्योंकि काफी मेहनत करने वाले ढेर सारे लोग हैं। 99% जो प्रॉब्लम मुझे लगता है होती है, वो उनके सेल्फ बिलीफ, लिमिटिंग बिलीफ्स ही हैं भाई। कोई ना कोई तो देखो, अच्छे लोग तो बहुत हैं, लेकिन बिकॉज ऑफ देयर बैड एक्सपीरियंसेस इन लाइफ, वो कुछ ऐसे थॉट्स बना लेते हैं जो उनको कभी आगे नहीं बढ़ने देते। जैसे यार वो अपना खुद का बिजनेस है, मैंने बहुत लोग जानता हूं जो बिजनेस करते हैं अपना खुद का, और वो बोलते हैं कि यार बिजनेस बढ़ नहीं रहा है। तो क्यों? टीम ही नहीं है यार, अच्छे लोग मिल ही नहीं रहे, और ये बहुत वोकल हैं लोग। यार जो लोग आते हैं चले जाते हैं, टिकता ही नहीं है कोई, किसी पे भरोसा ही नहीं कर सकते आज के टाइम में। तो अब ये अच्छे लोग हैं। अच्छा, वही चीज वो डाल रहे हैं। अब ये आप स्टेटमेंट्स क्या है, ये अफर्मेशंस ही तो है। और क्या, और प्रॉब्लम क्या है, लोग इस पे एनर्जी लगा रहे हैं। स्टेटमेंट अगर कोई, और जो भी फ्रेंड आ रहा है, जो भी दूसरा बिजनेसमैन आ रहा है, सबसे यही बात कर रहे हैं। आई थिंक यू आर राइट। और हम जनरली कहते हैं कि हमारे पास जो भी पॉजिटिव स्टाफ आता है वो टिक जाता है। तो हमारी टीम मेंबर में 8 साल पुराने, 10 साल पुराने, 11 साल पुराने, 7 साल पुराने, ऐसे मेजोरिटी ऑफ द टीम मेंबर्स हैं जो 8 साल या उससे पुराने वाले हैं। एब्सोल्युटली। तो आई थिंक वो सोच का बहुत ज्यादा फर्क है। और जब तक लोग अपनी सोच नहीं बदलेंगे लोगों को लेके, चीजों को लेके, मतलब बेसिकली ये समझना पड़ेगा कि आप जो जिस तरह की एनर्जी रेडिएट कर रहे हो, उसका इम्पैक्ट आप पर ही आ रहा है। वो रेडिएट करना माने बोलना 3 चीजें, बोलना, उसके बारे में बोलना, उसके बारे में आप कैसा महसूस कर रहे हो, ठीक है, और आप क्या सुन रहे हो। ओके। क्या 3 था? बोलना, महसूस करना, हाँ, बोलना, महसूस करना, सुनना और महसूस करना। हाँ, 3 चीजें, करेक्ट है ना, ये तीनों चीजें, ठीक है, बोलना, सुनना और महसूस करना। तो अब आप जो बोल रहे हो वो सुन भी तो रहे हो, ठीक है, रिपीटेडली। सबसे पहले तो आप ही सुन रहे हो, मैं जो बोल रहा हूँ सबसे पहले मेरे पास जा रहा है ना, आपके पास पहुंचे इससे पहले, करेक्ट है, बराबर, हमारे कान सबसे नजदीक है ना। और लोग इसको दिल से लगा लेते, तो क्योंकि किसी भी वर्ड्स में तब तक पावर नहीं जब तक उसमें इमोशन नहीं है, कोई पावर नहीं है। वाह, मतलब मैं कुछ भी बोल दूं, लेकिन मैंने उसके साथ अपने इमोशन अटैच नहीं किया तो कोई पावर नहीं है उसमें। और ज्यादातर लोग इमोशंस को ही नेगेटिव वे में। अरे तुझे पता है यार, मेरे ना पैरों में ऐसा दर्द चल रहा है यार, जा ही नहीं रहा है, पता नहीं क्या ही हो गया है। अब वो हर किसी को बता रहे हैं, जिसके पास जाते हैं सबको बताते हैं वो लोग। अब ये पैर का दर्द जिंदगी भर जाएगा ही नहीं जाएगा। और आई थिंक लिमिटिंग बिलीफ को लेकर अभी एक थोड़े समय पहले रिसर्च हुआ था, जहाँ पर टाइम्स ऑफ इंडिया ऐसे कोई रिनाउंड न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट दी गई, और वहाँ पर एक पेज पे लिखा गया कि वी नीड बीकॉम ग्रेजुएट्स एंड सैलरी 20,000 रुपीज़। वही जगह पर दूसरे पेज पे वो सेम कंपनी ने बड़ा वाला ऐड निकाला, वी नीड बीकॉम ग्रेजुएट्स एंड सैलरी 4 लाख रुपीज़ पर मंथ। बड़ा ऐड 5 स्टार होटल में इंटरव्यू रखा है, ये नॉर्मल होटल में इंटरव्यू रखा है, एंड जहाँ पर 20,000 का सैलरी बोला गया था, वहाँ पर तकरीबन 500 से ज़्यादा एप्लीकेशंस आई। एंड जहाँ पर ये 4 लाख या मे बी हाई पैकेज बोला गया था, वहाँ पर हार्डली 1 या 2 लोग ही आए। माय गॉड। बिकॉज ज़्यादातर जो बीकॉम ग्रेजुएट है वो लोगों को ऐसा फील हुआ कि मुझे 4 लाख रुपया इनिशियल लेवल पर फ्रेशर को कोई नहीं दे सकता। करेक्ट। मैं अपनी बिलीफ 4 लाख तक लेके गया ही नहीं, तो इसीलिए लोग इंटरव्यू में गए ही नहीं। वाह। So I think this is because of the negative belief only. Absolutely. तो जो लोगों की ज़्यादातर, क्योंकि बचपन में वही टोका जाता है, नेगेटिव सजेशन दिए गए हैं, तू कुछ नहीं कर पाएगा, ऐसे ढेर सारी चीज़ें बोली गई हैं, तो वो लोगों को अपनी नेगेटिव बिलीफ है उसको पॉजिटिव बिलीफ में कन्वर्ट करना है। तो कोई रामबाण उपाय यदि आप दे पाए। देखिए, नेगेटिव बिलीफ्स को पॉजिटिव करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आप पहला उन लोगों के साथ कनेक्टेड रहें जो पहला आपसे ज्यादा सक्सेसफुल है। दूसरा, वो किसी न किसी माध्यम से आपको मदद करने के लिए तैयार है।
ओके, सो सिर्फ सक्सेसफुल नहीं, बट सक्सेसफुल के साथ साथ हेल्पफुल भी होना हेल्पफुल चाहिए। भी होने चाहिए। जैसे कि आप कोई ऐसे सर्कल, जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं सर मेरे जीवन में, मैं तो गांव में रहता हूं, मेरे को कौन मिलेगा। एक बात में बताओ, आपके गांव में सबसे समझदार आप हो क्या? कोई तो होगा। या आप भी मानते हो नहीं मेरे गांव में तो सब सरपंच मैं ही हूं, अरे गलत थॉट है ना यार, कोई तो होगा। उसके साथ उठना बैठना शुरू करो। कोई ज्यादा पढ़ा लिखा होगा। यदि आप खुद हो तो खुद से मेडिटेशन करो। और अगर तो खुद से मुलाकात हो जाएगी। अगर आप ऐसे प्लैनेट पे रहते जहां पर आप ही हो और कोई और है ही नहीं, तो फिर आप, मतलब वो कहते हैं इफ यू आर द स्मार्टेस्ट इन द रूम यू आर इन द रॉन्ग रूम। वाओ राइट, है ना। लेकिन फिर भी अगर आपके साथ ऐसा है तो फिर आपको बहुत सारी किताबें पढ़ने की जरूरत है। अब बिल गेट्स को, स्वामी विवेकानंद को, अब्दुल कलाम को पढ़ो ना, क्योंकि अब कोई भी इंसान, जैसे मान लेते हैं आपकी एक किताब है पेरेंटिंग पर, कई किताबें हैं इनफैक्ट। अब पेरेंटिंग पर आपने ऐसे थोड़ी ना लिखा होगा अरे इसमें तो थोड़ा थोड़ा बताऊंगा, मैं नहीं बता लिखा होगा। आपने आज तक जीवन में जो कुछ भी सीखा होगा उस टॉपिक के अकॉर्डिंग सब डाल दिया होगा ना। पूरा 20 25 30 साल जो जीवन में सीखा सब लगा दिया, सब कुछ लगा दिया। 4 साल लगे 4 साल लिखने में। अब आप मुझे बताओ, आपका 4 साल का लिखना, वो 20-25 साल का एक्सपीरियंस 300 पेज की किताब में है। मैं, यानी कि मैं आज अगर बैठूं तो 3 दिन में आपके एक्सपीरियंस को जान सकता हूं। सो पावरफुल। इससे बड़ा शॉर्टकट क्या चाहिए जीवन में हमें। और बिलीफ अपने आप बदलते हैं। इसके अलावा आप ऐसे लोगों को देखो या जानने की कोशिश करो, समझने की कोशिश करो, या पॉडकास्ट के जरिए, उनकी किताबों के जरिए, जो आपसे भी खराब बैकग्राउंड से आए, आपसे भी निचले स्तर से निकलकर बहुत सक्सेसफुल बने। और आपको एक नहीं हजारों ऐसे लोग मिलेंगे। और मैं ये कहना चाहता हूं उन लोगों से, अगर ये कर सकते तो आप क्यों नहीं कर सकते? ये यही तो है सिर्फ। तो हमारी बिलीफ भी स्ट्रांग बनेगी। हाँ, आराम से। सबूत आपने क्या किया ना, आप एविडेंस दिया अपने सबकॉन्शियस को। ऐसे नहीं बोला कि अच्छा, इसका भी हो सकता है, तो मेरा भी हो सकता है। आप सबूत के साथ बात कर रहे हो। सबूत देते तो पुलिस वाले मान जाते ना, यू नो, जज मान जाते कि सबूत है, भाई सबूत है तो चलो ठीक है। आपने अपने आप को आप सबूत दे रहे हो, यार ये कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ। अगर इनका भी ये सक्सेसफुल 1000 करोड़ कमा सकते हैं, चलो ठीक है यार मैं 1-2 तो कमा ही लेता हूँ, इसमें क्या जा रहा है। जब आपने 1000 करोड़ कहा तो वन ऑफ द पार्टिसिपेंट जिन्होंने कहा है कि वो 1 करोड़ रुपया, अभी उनका सैलरी अराउंड 25-30 हज़ार के आसपास है, और वो 1 करोड़ रुपये मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, तो क्या करना चाहिए उनको? क्योंकि ज़्यादातर लोगों का सबसे प्राइमरी गोल, बंदा 10 घंटे 12 घंटे सिर्फ पैसे के लिए ही काम करता है। तो वो 1 करोड़ को मैनिफेस्ट करना चाहता है, तो कोई स्ट्रिक्ट फॉर्मूला या कुछ? देखिए, ऐसे पहला तो बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं कि अगर आपका ये थॉट है कि मैं रातों रात करोड़पति बन जाऊं, तो मैं लोगों से पूछता हूं कि डू यू थिंक सच में पॉसिबल है? व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? तो 2-3 सवाल जब लोगों से पूछते हैं तो लोगों के पास जवाब नहीं होते। ठीक है, मेरे पास एक स्टूडेंट आया तो उसने बोला सर ये तो ठीक है, चलो सर मेरे को ना 1000 करोड़ कमाना है, मैनिफेस्टेशन से पॉसिबल है, बताओ। तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो मैंने कहा आप अभी क्या करते हो? सर मैं फाइनल ईयर में हूं। मैंने कहा ओके। पेरेंट्स के पास बहुत सारा पैसा है जिसका नहीं कुछ नहीं है, फिर भी मुझे मैनिफेस्ट करना बताओ। चलो मैं ठीक है। पढ़ाई में कैसे हो आप? और कहता एवरेज। मैं ठीक है। आपके कॉलेज का हाईएस्ट प्लेसमेंट क्या है? पैकेज क्या है? राइट। तो उसने बोला हाईएस्ट आज तक का सबसे 12 लाख रुपए रहा है। 12 लाख रुपए। तो मैंने इसको फिर अगला सवाल किया। मैंने कहा डू यू रियली थिंक यू डिजर्व 1000 करोड़? कि नहीं सर, वो छोड़ो ना सर, आप मुझे मैनिफेस्ट करा के दो ना। तो अब यहां पर क्या समझ में आया, उसको पता है, यानी कि उसका सबकॉन्शियस बिलीफ है कि नहीं मिल सकता मुझको, नहीं मिलेगा। राइट। वो तो आप आगे जाकर उसने तो ये भी बोल दिया कि मुझे तो ये भी नहीं पता मेरे को नौकरी भी मिलेगी नहीं मिलेगी। और लेकिन ये आप ये सोचिए, जो आज 1000 करोड़ कमा रहे हैं वो किस बैकग्राउंड से? ज्यादा तो ऐसा कुछ खास किया नहीं उन्होंने, नहीं किया। कुछ लोग तो मिल जाएंगे आपको IITs IIM से, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे जिनके जीवन बहुत खराब बैकग्राउंड से आए, बहुत एवरेज, बिलो एवरेज कॉलेज से उन्होंने MBA किया, ये सब किया। अब आज जो हम सोचते हैं, या आज जो हम पोटेंशियल क्रिएट कर रहे हैं अपने ही काम से, यूट्यूब के माध्यम, सोशल मीडिया के माध्यम से, अपने कोर्सेज के माध्यम से,
ये ऑलमोस्ट उतना ही पैसा है भाई जो हमने एक वक्त पर 10 साल पहले, 12 साल पहले, 15 साल पहले हमने सोचा था कि क्या हम करोड़ों में कमा पाएंगे क्या कभी भी। राइट। ठीक है, और जब आज वो हमारे पास आता है तो हमें लगता है कि यार थोड़ा और बड़ा सोचना चाहिए था। लेकिन आज हमें ये समझ में आता है कि आई थिंक वो नेक्स्ट स्टेप है हमारा। अगर मैं आज यहां पर पहुंच सकता हूं तो मुझे पता है कि मैं अब मेरा नेक्स्ट ग्रिप क्या है वो मुझे क्लियर है। आई थिंक आई वाज शेयरिंग विद यू कल भी कि हम अब नेक्स्ट इमीडिएटली हम क्या कर सकते हैं, कहां तक पहुंचना चाहिए। आपको ना अपने आप को सबूत देने होते हैं, अगेन एविडेंस। ठीक है, और मुझे लगता है एविडेंस के साथ साथ जो स्पेसिफिकली मैंने आप में देखा है, यू आर वेरी मच फोकस्ड। आपका एक्शन, हार्डवर्क वो तो है ही है, बट जब भी हमारी बात हुई है तो आपका हमेशा वही चीज़ रहता है कि भाई इसको ग्रो करना है, भाई इसको ग्रो करना है। सो अभी तक मैं ढेर सारे लोगों को मिला हुआ हूँ, बट हर एक व्यक्ति का वो ग्रो करना है वो रहता है, बट वो हर एक व्यक्ति आपके जितना फोकस्ड नहीं होता। अपनी जब भी बात हुई है, मे बी हफ्ते में एक बार या 2 बार जब भी बात हुई है, आपका ये शब्द भाई ग्रो करना है। तो मुझे लगता है आपका जो फोकस है वो बहुत जबरदस्त है, और उसका भी रोल अदा करता है लॉ 1 करोड़ सपोज जिसको मैनिफेस्ट करना है। जैसे मैनिफेस्टेशन में तो हम बोलते हैं ना कि जहां पर भी आप ज्यादा फोकस करते हो या जिस चीज को एनर्जी देते हो वो बढ़ता है। सिंपल। ठीक है, अगर क्योंकि मुझे पता है यू आर अ सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर मी। ठीक है, और मुझे ऐसा लगता है कि जब भी मैं आपसे बात करता हूँ, चाहे मैं किसी भी टॉपिक बात करें XYZ, आई गेट लॉट ऑफ एनर्जी फ्रॉम यू। तो मेरा एसोसिएशन वो भगवान ने हमें जिस तरह से भी मिला है, एक थर्ड पर्सन के कारण हम मिले, और हम आज ऐसा महसूस करते हैं कि आपके घर में एक कमरा मेरे नाम से बुक है। आपकी बचपन की फोटो डालनी बाकी है। अब आप इनफैक्ट हमने आपके पॉडकास्ट में पूछा था, ये पॉडकास्ट में भी पूछ लेते हैं दोस्तों, क्या आप अग्री करते हैं कि यदि अमित सर यदि दाढ़ी निकाल दे और मैं दाढ़ी लगा दूं तो दोनों भाई जैसे लगते हैं कि नहीं? जल्दी से इसमें भी कमेंट करके आप जरूर से बताएं। तो क्योंकि आपके पास इतना कुछ है शेयर करने के लिए, और मैं ऑनेस्टली बताऊं, मुझे नहीं पता कि मैं आपको क्या दे सकता हूँ ऑनेस्टली, बट मेरे पास आपको देने के लिए बहुत सारी रिस्पेक्ट है, बहुत प्यार है, बट मुझे पता है कि आपके पास बहुत कुछ है भाई जो आपकी नॉलेज से मैं सीख सकता हूँ। तो व्हेन आई एम विद यू, मैं स्टूडेंट ही रहता हूँ। हम तो आज वो रिलेशनशिप हमारा भाई वाला हो गया, लेकिन मैं हमेशा सीकर ही रहता हूँ कि मैं कितने सवाल तो मैं आपसे कितने ही पूछता हूँ। आई आस्क लॉट ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम यू, है ना? तो मुझे हमेशा ये लगता है कि यार, मैं कई बार होता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि आई डोंट नो मैं कैसे आपको कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ, कैसे कर पाऊंगा, मुझे नहीं पता। पर मुझे लगता है कि भगवान ने मिलाया तो कुछ ना कुछ जरिया वो ढूंढ ही लेगा इन सब चीजों का। लेकिन बस आप अहमदाबाद आते रहे, घर पे फैमिली के साथ घूमते रहे, बस वही। बट आई एम श्योर विल फाइंड ग्रेटर वे टू कंट्रीब्यूट टू ईच अदर। बट आई नो दिस कि भगवान हमारे साथ सामने लोग लेकर आता है, सिचुएशन लेकर आता है, और अगर हम समझ सकते हैं कि क्या हमारे लिए सही, क्या गलत है, कहाँ किसको पकड़ना है, किसके साथ रहना चाहिए, किसके साथ आपको अलग करना चाहिए, तो आप अपने बिलीफ से कंसिस्टेंटली बहुत सारा काम कर लेते हो। इसमें एक चीज आपने बताया, किसको अलग करना चाहिए, और ढेर सारे लोग वैसे होते हैं जो रोज पिंच करते रहते हैं, नेगेटिव टॉन्ट मारते रहते हैं, और कुछ लोग होते हैं जो उनको जवाब देने में ही अपनी एनर्जी खत्म कर देते हैं। तो और ज़्यादातर स्पेसिफिकली मैं कहना चाहूँ मदर्स, स्पेसिफिकली बहू के जीवन में कोई एक व्यक्ति ऐसा होता है, वो कौन होता है? ज़्यादातर सासू माँ, ज़्यादातर केस में, और या फिर और कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति। उनको टैकल कैसे करिए, वो नेगेटिव पर्सन को हम हैंडल कैसे करेंगे? आप कुछ देखिए, मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप अपने माँ बाप को, पेरेंट्स को, या अपने इन-लॉज को इनको अपना चूज नहीं कर सकते, ज्यादा चॉइस होती नहीं आपके पास। ठीक है, तो मतलब आप बहुत सारे बाहर के लोगों को कंट्रोल कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, बहुत कुछ कर सकते हो, लेकिन इन लोगों को ना ज्यादा बदलने की कोशिश मत करो। एक्सेप्ट कर लो जैसे भी वो है। ठीक है, अगर आपके पेरेंट्स थोड़े से अब्यूजिव हैं, ताने मारते हैं, एक्सेप्ट कर लो ना जैसे वो है। इतने साल हो गए आपको उनके साथ रहते थे, अभी भी आदत नहीं हुई है, क्या कर रहे हो यार? और जो इन-लॉज के साथ अनकंफर्टेबल रहते हैं, आप वो देखो कि हो सकता है आपकी फैमिली में भी आपके पेरेंट्स ऐसे बोलते हो, आप वहां तो सुन लेते हो, यहाँ क्यों नहीं सुन लेते हो? यहाँ भी सुन लो यार। प्रॉब्लम कहाँ थी भाई? प्रॉब्लम तब आती जब आप उनको बदलने की कोशिश करते हो। तो ये जो दुनिया है ना, मैं बोलता हूँ, देखो, इस पूरे कमरे में अंधेरा हो सकता है, अगर मैं यहाँ बैठा हूँ, सारी लाइट बंद कर जाए तो मेरे चारों तरफ अंधेरा है। मैं क्या बोलूंगा यार, मेरे चारों तरफ तो अंधेरा है, मैं कहाँ ही जाऊं, मैं क्या करूं? यू बिकम द लाइट।
आप very रोशनी good, बनो ना। very good, वो रोशनी उन सबके जीवन में भी बदलाव लेकर आएगी ना। और ये ऐसे होता है। और ये मैंने नहीं कहा, ये भगवान बुद्ध ने कहा, अंधेरे कमरे की रोशनी बनो तुम। और वो जब रोशनी सब आपके परिवार पर पड़ेगी ना, दे विल फॉल इन लव विद यू। और वो चाहे वो कैसे भी हो, चाहे कितने भी ताने मारते हो, जब आप दिल से उनके जीवन में कंट्रीब्यूट करने की कोशिश करोगे, वो अच्छा करेंगे। और नहीं भी होता है, कोई बात नहीं यार, आप देते रहो ना, आप करते रहो। लेकिन बियॉन्ड दिस लाइन, इसके बाहर जैसे आप निकलते हो, जहां आपके दोस्त हैं, जहां आपके कलीग्स हैं, हमारे आसपास एनर्जी ड्रेनर बहुत सारे होते हैं। और ये देखना, मैं आपको बता दूं, मैं गारंटी दे सकता हूं, लोग कमेंट करके बता सकते हैं, आप अपने बेस्ट फ्रेंड्स की लिस्ट निकालो, 1, 2 या 3 टॉप फ्रेंड्स, आपके गारंटी बोल रहा हूं, उसमें से कोई ना कोई ऐसा जरूर होगा जो एनर्जी ड्रेनर होगा। हाँ, जो जैसे ही मिलता है आपको ताने मारता है, हाँ अरे नहीं घड़ी, अरे वाह, तो मैंने देखा तो फोटो डाल रहा था, अरे किराए का तो नहीं लिया तूने, ये तो नहीं लिया। अच्छा दोस्त है, बेस्ट फ्रेंड है, पर वो हमेशा टॉन्ट, वो पहले रात को 12 बजे आपको जरूरत है ना, वो सबसे पहले आएगा। और ज़्यादातर ऐसे दोस्त मैंने देखे हुए कि जब वो व्यक्ति अपने वाइफ को या उस तरीके से जब क्वालिटी टाइम स्पेयर करने के लिए दोस्त को मना करता है, तो बोलता है हाँ जोरू का गुलाम, तो ये सब अच्छा नहीं है। राइट, एंड नोबडी विल अप्रिशिएट इट। आप कितना भी अच्छा दोस्त हो भाई, आप कभी भी अच्छा नहीं, अब धीरे धीरे ना आप इनसे अलग हो जाते हो बाय डिफॉल्ट, क्योंकि आपको अच्छा नहीं लगता, या फिर अलग हो जाना चाहिए, या हो जाना चाहिए। एग्जैक्टली, नहीं हो रहे हो तो हो जाना चाहिए आपको, क्योंकि ये लोग कभी भी आपको आगे बढ़ने में मदद नहीं करेंगे। इनको रखो, अच्छे लोग, अच्छी बात है, मौका मिले तो टाइम स्पेंड करो, लेकिन आइडियली इन लोगों का आपकी ग्रोथ में कोई होने वाला नहीं है, बल्कि हो सकता है ये खींच ही लें, कोई आइडिया हो। मेरे एक दोस्त था, तो हमारे 2-3 कॉमन फ्रेंड है, तो एक बंदे ने बोला यार मैं ना छोले भटूरे, नॉर्थ में तो दिल्ली में तो आप छोले भटूरे सब खाते हैं, कहते हैं बढ़िया से छोले भटूरे बनवाऊंगा यार, मजा आएगा, रेस्टोरेंट खोलते हैं। एक जो हमारे टीम में जो एक ज्यादा दिमाग वाला इंसान है, पागल हो गया क्या, आज के टाइम में लोग इतने हेल्थ कॉन्शियस हो गए यार, क्या कर रहे हैं, छोले भटूरे कोई नहीं खाएगा। अब वो सोच रहे हैं यार एक काम करते हैं, फिर साउथ इंडियन कर देते हैं। साउथ इंडियन थोड़ा सा हेल्दी हो जाता है। फिर वही वापस से एक बात बता, मद्रासी तू शेफ कहां से लेकर आएगा, साउथ का है तू, फ्लेवर कैसे लेकर आएगा, ये नहीं हो, कुछ और सोचते हैं। फिर नॉर्थ इंडियन खाना ही ना बना ले, नॉर्थ इंडियन सब्जी रोटी। 50 रेस्टोरेंट है जो नॉर्थ इंडियन खाना दे रहे हैं, तू अलग क्या दे रहा है? अब आप बताओ, अल्टीमेटली एंड में उसने बोला कुछ भी करूंगा, रेस्टोरेंट बिजनेस नहीं करूंगा। आई थिंक मुझे लगता है ऐसे शकुनी या मंथरा जैसे जो लोग हैं, एक या तो उनको सुने नहीं, या तो उनके पास ना रहे। एनर्जी है ना भाई, एनर्जी। हाँ। मतलब हम तो ये बोलते हैं कि आपके घर में हाँ। अगर कोई जो इंसान खाना बनाता है और वो बहुत परेशान है, आप उसे अलाउ भी मत करो खाना बनाना उस दिन। अच्छा, उनकी जो परेशानी या एनर्जी डाल रहे हैं ना वो सब उसमें, उनके हाथों से पानी भी नहीं पीना चाहिए। तभी ज़्यादातर जो मम्मी हैं वो भी शायद हस्बैंड रिस्पेक्ट नहीं देते, या सासू माँ परेशान करती रहती है, खास करके जब किचन में होती है तभी परेशान करती है। आई थिंक उसमें सासू माँ का भी नुकसान है, पूरी फैमिली का, पूरे परिवार का। मतलब वो मैंने कहीं पर सुना था कि हिंदी में पता नहीं क्या बोलते हैं, रसोइये को कुछ तो बोलते हैं, जो भी बोलते हैं। तो उन्होंने बोला कि जैसा आपका रसोइया होता है ना, वैसा राजा होता है। और कैसा राजा बनेगा ना, वो आपका रसोइया बताता है, रसोइया डिसाइड करेगा। तो सोचो कितनी पावरफुल बात है। यानी कि जब कोई इंसान खाना बना रहा है, वो अपनी एनर्जी डाल रहा है। कुछ लोगों के घर में मैंने क्या देखा है, सत्संग चलता है तब खाना बनता है, या फिर मे बी भजन कुछ ना कुछ चलता है। वैसे ही कुछ रिलीजियस कुछ चल रहा है अपने अपने रिस्पेक्टिव रिलीजन के अकॉर्डिंग। लेकिन कुछ घरों में क्या हो रहा है, चिल्लाया जा रहा है, खाना खा लो, कलेश ये वो है, बहुत सारी, तुम बाहर ही रहो, बराहा करो, खाना खाने आओ इस घर में, ये सब चलता है घरों में। अब सोचो, अब ये जो अफर्मेशंस हैं, क्या अफर्मेशन है, वो इंसान और दूर होगा। वो कहेगा घर में 2 वक्त की रोटी ढंग से या शांति से नहीं मिल सकती, मैं क्या खाऊंगा। आप देखोगे इस घर में बीमार लोग आपको बहुत मिलेंगे, पैसे का चैलेंजेस मिलेगा, रिलेशनशिप का चैलेंज सब मिलेंगे, क्योंकि ये सब क्रिएट किया है। तो सोच एनर्जी। तो अफर्मेशंस में कोई आप रेकमेंड करना चाहेंगे कि अफर्मेशन का सही तरीका क्या है? हाँ। या कौन सा अफर्मेशन हर एक व्यक्ति को रोज खुद देना चाहिए? देखिए,
एक अफर्मेशन तो हर किसी को करना चाहिए, वो है आई एम अफर्मेशन, मैं अफर्मेशन। ओके, वो क्या है? इसमें क्या होता है? मैं। हाँ, मैं। ओके। कुछ भी चीज जो आई एम या मैं से शुरू होती हो, जैसे कि जैसे मैं सफल हूं, ठीक है। लोग ज्यादातर मैं बीमार हूं, मैं परेशान हूं, ये करते हैं, वो बोलते हैं। हाँ, क्योंकि ना आप ना ये मैं का मतलब होता है आज, प्रेजेंट है। हाँ। राइट राइट राइट। ठीक है। आप जब आई एम अफर्मेशन करो, आई एम सक्सेसफुल, आई एम रिच, तो मतलब आप हो, मतलब हो नहीं जाओगे, थे नहीं, आज हो। आई विल बिकम रिच, वो नहीं बोलना हाँ, है। आई एम रिच, रिच, आई एम सक्सेसफुल, आई एम अबंडेंट। तो ज्यादातर लोग वही बोलते हैं कि मैं एक दिन सफल बनूंगा, हाँ। एक दिन में खुश होऊंगा, एक दिन मुझे अच्छी लड़की मिलेगी। ये ऐसा नहीं बोलना चाहिए। यूनिवर्स के लिए टाइम का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम फॉर यूनिवर्स। ठीक है, अगर हम आइंस्टाइन की थ्योरीज में जाएंगे तो टाइम कुछ जैसा कुछ है ही नहीं। राइट। यानी कि आज जो कुछ भी है, आज जो मैं चाहता हूं, वो किसी और की रियलिटी नहीं है। हमें जो चाहिए किसी न किसी के पास तो है। है। इट्स जस्ट दैट हम उस एनर्जी पर नहीं आए। ओके। हमें अपनी एनर्जी को उस एनर्जी पे लेकर आना है। मान लो कोई बोलता है मुझे 10 लाख रुपए की जॉब चाहिए। ग्रेट। अब मुझे बताओ, दुनिया भर में 10 लाख रुपए की जॉब नहीं है क्या? है। आपकी एनर्जी कैसे नहीं पहुंची? आपका एक्सपीरियंस नहीं पहुंचा, आपकी नॉलेज नहीं पहुंची। आप जैसे अपनी एनर्जी को ले आओगे, आप डिजर्विंग बन जाओगे। तो हर चीज जो हमें दुनिया में चाहिए वो ऑलरेडी रियलिटी में है। मैं रात में हूं, यहां अंधेरा चल रहा है, अंधेरा हो रहा है, कहीं तो सवेरा है। तो कहीं ना कहीं आपको आपके जो भी सपने हैं वो रियलिटी में ऑलरेडी कहीं ना कहीं है। सो आई एम रिच, आई एम पावरफुल, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम पॉजिटिव, ऐसा और कुछ हो सकता है? 10-12 अफर्मेशंस बनानी चाहिए। जैसे आप कुछ बताए ताकि व्यूअर्स को, जैसे आप ये बना लीजिए, आई एम रिच, आई एम सक्सेसफुल, आई एम अबंडेंट, आई एम हेल्दी, आई एम अ गुड सन, आई एम अ गुड फादर, आई एम अ गुड वर्कर, आई एम अ गुड कलीग, आई एम अ गुड पार्टनर। ऐसे करके 10-12 बना लो और एंड इसमें सब कुछ कवर करो। माने हेल्थ, रिलेशनशिप, करियर, मनी, ये सब कवर करके शीशे पे लगा दो, मिरर पे लगाओ इनको, और रोज शीशे में देखते हुए इन स्टेटमेंट्स को बोलो, सुबह शाम, एक बार, 2 बार, 3 बार। वाह, 1 मिनट का भी टास्क नहीं है। और माने शीशे में हर एक व्यक्ति तैयार होते वक्त 15-20 मिनट तो सामने रहता ही रहता है। क्योंकि इससे क्या होगा ना, आपको ना वो करेज आएगा। आप खुद को देखकर जब बोलोगे ना, तो आपको वो हिम्मत आएगी अंदर से। खुद को देखना भी अच्छा लगता है। क्योंकि जब आप ये सब चीजें करते हो, शुरू में तो हंसी आती है आपको, लेकिन धीरे धीरे लगेगा नहीं यार, जब आप इसको रिपीट करने लगो तो धीरे धीरे लगेगा नहीं ये तो पॉसिबल है यार, ये तो हो सकता है। तो मुझे लगता है उसके कारण व्यक्ति बॉडी से तैयार हो रहा है आईने में देख के। अब आईने में देख के बॉडी और माइंड दोनों से तैयार हो रहा है। तो रोज सुबह में बॉडी एंड माइंड दोनों को तैयार करना चाहिए। ये बहुत ही पावरफुल टेक्निक है। मतलब वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव टेक्निक, इजीएस्ट टेक्निक कोई भी कर सकता है। एक्सीलेंट। सो अफर्मेशंस के बारे में हमने बात करी, बिलीफ एंड इमोशन के बारे में बात करी, चाइल्डहुड ट्रॉमा के बारे में बात करी, और सारी चीज़ों में अफर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हाँ। बट एक ही अफर्मेशन बार बार रिपीट करने से क्या वो बोरिंग नहीं हो जाएगा? होने तो बोरिंग। ओके। मतलब दुनिया का बिगेस्ट सीक्रेट इज गेट बोर्ड विथ थिंग्स। ओके। फॉर एग्जाम्पल, लोग बोर होके छोड़ देते हैं। विराट कोहली ने क्या शेयर किया कि मैं पिछले 15 सालों से सेम ब्रेकफास्ट करता हूं, सेम लंच करता हूं, सेम डिनर करता हूं, कोई चेंज नहीं है। तो बोरिंग हो गया ना। बहुत। आप हर रोज टाइम से ऑफिस आते हो, पूरे दिन मेहनत करते हो, घर जाते हो, बोरिंग नहीं है। आप रोज वर्कआउट करते हो, जिम जाते हो, काम करते हो, बोरिंग नहीं है। बोरिंग है, रिपीटिशन इज बोरिंग, एक्चुअली बोरिंग है। बट वही सक्सेस छुपी हुई है। जब हम मॉर्निंग मेडिटेशन कराते हैं तो कोई जैसे लोग बोलते हैं सर अगले वाले बैच में क्या अलग होगा? क्या अलग होगा? मैं तुम जिम जाते हो, एक महीना जिम कर लिया, अगले महीने जाकर ये पूछो सर इस महीने अलग क्या होगा आपके जिम में? कुछ अलग नहीं होगा। इट्स जस्ट दैट आप जैसे जैसे आप उसको प्रैक्टिस करते रहते हो, बेहतर बनते रहते हो, आपके रिजल्ट्स बेटर होते जाते हैं।
रिजल्ट्स बेटर होते जाते हैं। राइट, कैपेसिटी इंप्रूव होगी और रिजल्ट्स इंप्रूव तो बोरिंग काम करने चाहिए। तो बोरिंग डजंट मीन कि चीजें खराब है। बोरिंग का मतलब है चीजें बेहतरीन है, बेस्ट हो सकती है। वाह, क्योंकि मैगी खाना बोरिंग नहीं है बट नीम का जूस पीना वो थोड़ा सा बोरिंग लगेगा। एक्सीलेंट। और कुछ लोग ज्यादातर भी वो कहते हैं कि ग्रेटिट्यूड होना चाहिए, तो वो अफर्मेशन का ही एक हिस्सा है या मैनिफेस्टेशन का है या क्या है? देखिए, ग्रैटिट्यूड का ना मतलब बहुत ही डीप है। ग्रैटिट्यूड का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि हम थैंकफुल हो जाएं चीजों को लेकर। ओके, ग्रैटिट्यूड का मतलब लोग कहते हैं पॉजिटिव थिंकिंग और ग्रेटिट्यूड दोनों सिमिलर है या सिमिलर सी चीजें। ग्रैटिट्यूड का मतलब ये है कि यार भगवान ने जो कुछ भी दिया ना, मैं दिल से धन्यवाद महसूस करता हूँ उसके लिए। ओके, चाहे कम दिया हो, कम दिया, राइट। ठीक है। एक्चुअली मैं बार बार बोलता हूँ इस बारे में कि भगवान सबसे पहले ना, उस दिन हम लास्ट टाइम जब मैं अहमदाबाद आया था, हम रात को आइसक्रीम खाने के लिए गए थे। क्या जगह? हैप्पीनेस, यस है ना, हैप्पीनेस जगह का नाम था। जगह नाम भी देखो कितना प्यारा था। तो जब हम उस आइसक्रीम पार्लर पर गए तो बहुत सारे फ्लेवर्स थे, एंड बिफोर वी कुड फाइनलाइज हमें क्या खाना है, तो वो छोटी सी स्पून में हमें टेस्ट करा रहे थे। मैं ही मानता हूं जो वो टेस्ट करा रहा था वो यूनिवर्स है, वो सुप्रीम पावर है, वो साक्षात भगवान है, वो साक्षात ब्रह्म है। वो सबसे पहले टेस्ट कराकर आपको पूछता है कि ये क्या, ये ठीक लग रहा है आपको? और जब मैं उसको रिएक्शन देता हूँ, नहीं ये तो नहीं इतना मजा नहीं आ रहा, लेकिन देखो तो यार ये सही है यार, फिर वो बड़ा सा स्कूप लेता है और भर के देता है। वाह, ऐसे ही यूनिवर्स काम कर रहा है, ऐसे ही भगवान काम कर रहे हैं। वेरी गुड। तो भगवान क्या करता है? आपने मांगा पैसा, आपने मांगा मुझे 1 लाख रुपए की जॉब चाहिए, तो भगवान क्या करता है? चल ठीक है, ले 20,000 की नौकरी ले, कोई बात नहीं। अब आप क्या कर रहे हो? और उसने थू करके अरे यार भगवान पहले भी, अब मैं क्या मांग रहा हूँ, मुझे क्या दे रहा है? आप क्या कह रहे हो? आपका अंदर से एटीट्यूड कि चल भगवान 20,000 दे देना, थैंक यू सो मच, इससे थोड़ा काम चल जाएगा, लेकिन मुझे ना और चाहिए। मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ, मैं इसको अच्छे से इस्तेमाल करूंगा, अच्छे से मिसयूज नहीं करूंगा, अच्छे से इस्तेमाल करूंगा, लेकिन अब मुझे और चाहिए, परिवार को और आगे लेकर जाना है मुझे। फिर भगवान क्या करे? यार ये तो 20 पसंद आ रहा है, इसको और दे दो, और आप रोए तो वो भी ले लिया जाएगा। ग्रैटिट्यूड का सबसे रूड रूल है, सबसे रूडेस्ट रूल क्या है? आप अगर आपके पास ग्रैटिट्यूड है तो आपको और मिलेगा, वाह, लेकिन नहीं है तो जो है वो सब ले लिया जाएगा, सब ले लिया जाएगा। ओह, तो आई थिंक जितना पॉजिटिव थिंकिंग इंपॉर्टेंट है, उतना ही उससे ज्यादा जरूरी ग्रेटिट्यूड, उससे ज्यादा जरूरी ग्रेटिट्यूड। मतलब लोग मुझे बोलते हैं कि सबसे पहले क्या करना चाहिए? सबसे पहले ग्रेटिट्यूड है। तो ये तो ग्रेटिट्यूड नाम ही गलत हुआ, इसका नाम तो ग्रोटिट्यूड बढ़ते रहना चाहिए। राइट, वंडरफुल, यस, एब्सोल्युटली, एक्सीलेंट। सो ग्रेटिट्यूड के लिए कोई क्या कर सकता है? जैसे आपने अफर्मेशन को लेकर आई ना, और वहां पर हम आई एम अफर्मेशन प्रेजेंट वाला हम लेके, लेकिन ग्रेटिट्यूड फील करने के लिए क्या कोई रिचुअल फॉलो कर सकता है? देखिए, ग्रेटिट्यूड फील करने के लिए सबसे एक अच्छा रिचुअल मैं लोगों को बताता हूँ, वो है मैजिक रॉक। ओके, ठीक है, मैं बताता हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप क्या कीजिए, जैसे बहुत सारे स्टोन्स होते हैं ना, नदी किनारे वगैरह सब मिल जाते हैं ना स्टोन्स, बहुत सारे स्टोन मिल जाते हैं। ये स्टोन है, अब जब ये स्टोन है तो मैंने नदी किनारे से आजकल नर्सरी जो प्लांट्स की नर्सरी होती है वहां पे मिल जाता है। किसी के घर में अगर जो फिशिंग का एक्वेरियम होगा उसमें भी मिल जाएगा, बहुत तरह, या आप कुछ भी ना, पत्थर ले सकते हो, कॉइन ले सकते हो, रुद्राक्ष ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो। आपको छोटा सा लेना है, लेकिन ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, और आप इसको पॉकेट में रखो पूरा दिन, पॉकेट में रखो। गलती से जब आपका इस पे हाथ लगे और आपको एहसास होगा अरे इसमें क्या है, समझ में आ जाएगा ना, स्टोन है, जब इस पर एहसास हो, आप अपने सामने कोई भी चीज जो देखो उसको थैंक यू बोलो। ओके, सो ये हुक की तरह काम कर रहा है। ठीक है, अब आप ऐसा नहीं किसी को बोल के बोलने की जरूरत है, बट आप मन मन में बोल दो थैंक यू यार, कैमरा थैंक यू यार, इतनी अच्छी फोटो खींच रहा है यार, आपके लिए थैंक यू, आपके लिए थैंक यू बोलते रहो। आप एक चीज को बोल दो, जब हाथ लगे, तो दिन में 2, 4, 10 बार तो हाथ लगेगा। मुझे लगता है तो ये रॉक की जगह लोग मोबाइल को टच करे तब थैंक यू, वो एक्चुअली वो यूज्ड टू है ना, वो उसको परमानेंट। लोग बोलते हैं मैं अपनी अंगूठी को निकाल के बना लूं मैजिक रॉक, नहीं, क्योंकि आप सबकॉन्शियसली ये आपको याद नहीं रहती है कोई भी फिंगर रिंग, ये अलग से होनी चाहिए, उसकी वो हैबिट ऑलरेडी मसल मेमोरी में ऑलरेडी। हाँ, या तो इसको निकाल दो और पॉकेट में रखना शुरू करो, तो है बात।
उसके बाद ये पूरे दिन करोगे आप। रात को सोने से पहले आप इसको दोनों हाथों में पकड़ो और दिन में जो खूबसूरत चीजें हैं उनके बारे में सोचो। 5 खूबसूरत चीजें ढूंढो, सबसे खूबसूरत। जैसे फॉर एग्जाम्पल, पहली खूबसूरत चीज, ये हमारा पॉडकास्ट लोग देख रहे हैं। आज मॉर्निंग में साथ में हमने नाश्ता किया। राइट। दूसरी खूबसूरत चीज, आज मौसम बहुत अच्छा है। तीसरी खूबसूरत चीज, मैं आज जब एयरपोर्ट पर पहुंचा तो कुछ लोग मिले, उनसे मिलके बहुत अच्छा लगा। आज मैंने नई किताब पढ़ी, आज हमने लाइव मेडिटेशन की, आज सुबह का सेशन बहुत अच्छा था। इनफैक्ट इनर चाइल्ड मेडिटेशन इन द पॉडकास्ट, शायद आज तक कभी इतिहास में ऐसा नहीं हुआ होगा कि कोई पॉडकास्ट में लाइव मेडिटेशन होगा। आई थिंक दिस वाज यूनिक एब्सोल्यूट। तो यानी कि कारण मिल गए ना। आपने आज का लंच दाल चावल खाए, बहुत टेस्टी बने हुए थे। शाम की जब चाय पी, क्या मजा ही आ गया। मतलब आप जेन्युइनली थे, ऐसे नहीं जरूर से कर रहे हो। पर आई थिंक मुझे लगता है जो लोग करते हैं कि 5 दिन चाय अच्छी मिली उसको याद नहीं करते, एक दिन चाय खराब हुई उसी को याद करके दुखी होते हैं। इसलिए छठे दिन आप चाय के बारे में ग्रैटिट्यूड करो ही मत ना, जबरदस्ती क्यों करना, कुछ और ढूंढो। सैंडविच अच्छा मिला होगा, सैंडविच के साथ पहली बार केचप मिल गई यार। अब तक केचप नहीं मिलती थी, अब मिल रही है। गरम गरम समोसे खाए आज, मौसम बहुत अच्छा था, बढ़िया सी कॉफी मिल गई। आज रास्ते में जब घर जा रहा था ना तो मुझे जाम नहीं मिला, आराम से पहुंच गया आज मैं। तो अब आप क्या कर रहे हो ना, आप ये ढूंढ रहे हो तरीके। मैं बताऊं, मेरे पास दिन भर में 50 चीजें हैं ये सोचने के लिए, ये समझने के लिए कि क्या क्या खूबसूरत हो सकता। तो वो नजरिए, तो आप 5 ढूंढो, मन ही मन उनके लिए थैंक यू बोलो, और उस फीलिंग के साथ सो जाओ। अगर ये इंसान, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं भाई, 1 महीना प्रैक्टिस कर ले, ओके, तो उसके घर वाले, काम वाले, सब लोग उसको पहचानने से इनकार कर देंगे। तेरे को हो क्या गया है, तू बदल गया है, तू हंसता ही रहता है, हाँ, इतना पॉजिटिव कैसे हो गया है। हाँ। बट ये कॉन्शियस प्रैक्टिस है। कॉन्शियसली हम सब लोग अपने सबकॉन्शियस को प्रोग्राम कर सकते हैं, बट कॉन्शियसली ट्राई करना पड़ेगा। सो आई थिंक अभी जो व्यूअर्स देख रहे हैं, आपके जीवन में कौन सी 5 अच्छी चीजें हैं, वो यदि अभी कमेंट में लिखेंगे तो मुझे लगता है बहुत अच्छा हो जाएगा। और फिर कोई भी ग्रेटिट्यूड रॉक, कोई भी रॉक रखते हुए जेब में रखना शुरुआत करें। हाँ। और फिर जो रिजल्ट्स मिलते हैं वो यहाँ पर भी कमेंट में कर सकते हैं। अमित भाई की चैनल जहाँ पर मैनिफेस्टेशन को लेकर, पॉजिटिव थिंकिंग, मेडिटेशन को लेकर ढेर सारे वीडियोस मिलेंगे। उनकी चैनल का लिंक भी मैं यहाँ पर नीचे रखूँगा, तो वहाँ पर भी जाते हुए ढेर सारे वीडियोस का आप ज़रूर से देखें। एंड जो आप बता रहे हैं कि रोज़ अफर्मेशन करो, रोज़ ग्रेटिट्यूड करो, रोज़ पॉजिटिव थिंकिंग रखो, तो ये हुआ डिसिप्लिन, राइट। और कई बार लोग ऐसा कहते हैं कि जब हम फन करते हैं तो मज़ा आता है, हाँ, और कुछ होता है कि हम डिसिप्लिन में रहे। तो दोनों में क्या है, माने एक हम काइंड ऑफ प्रैक्टिस करें फॉर दी स्ट्रिक होने की, वो ज़्यादा पावरफुल है, कि प्लेफुल हो जाए, जॉयफुल हो जाए, वो ज़्यादा पावरफुल है टू गेट 1 करोड़ रुपीज और टू अट्रैक्ट 1 करोड़ रुपीज। दोनों चीज़ें ज़रूरी है ना। ओके, लोगों को लगता है डिसिप्लिन होना मतलब रिस्ट्रिक्शंस, ज़्यादातर वही दिमाग में आता है। बट डिसिप्लिन तो इज इक्वल टू फ्रीडम। अगर आप डिसिप्लिन्ड हो तो आप ज्यादा दिन तक जी सकते हो, हेल्दी लाइफ कर सकते हो, दुनिया भर में कोई भी जाकर एडवेंचर कर सकते हो, दुनिया भर में कुछ भी जाके खा सकते हो, एक्सप्लोर कर सकते हो, क्योंकि आप सक्सेसफुल भी हो, पैसा भी है। तो डिसिप्लिन बर्डन नहीं है, रिस्ट्रिक्शन नहीं है, डिसिप्लिन इज इक्वल टू फ्रीडम। सेकंड, अगर आप फन लविंग हो, वही तो चाहिए। यानी आप जो कुछ भी करते हो खुश होके करते हो, वही तो चाहिए। तो डिसिप्लिन को जो कर रहे हो खुश होके करो ना, एक अच्छा काम कर रहे हो। दोनों को ऑपोजिट नहीं लेना है, साथ में लेकर चलना, पैकेज डील है ये। कोई भी काम आप कर रहे हो गलत भाव से कर रहे हो, मतलब आप मंदिर में बैठे हो और ये सोचा, अरे मैं कब जाऊंगा घर, ये कब ये आरती खत्म हो गई, इतनी लंबी आरती कहाँ होती है, क्या ही भगवान में मन है। आप मजे में करो ना, हर चीज को हंस के, खुश होके, महसूस करते हुए करो। तो मतलब आप जीवन में एक ऐसे इंसान बन जाओगे जो अनस्टॉपेबल बनेगा। राइट। बट डिसिप्लिन एंड दिस, अब आप ये सोचिए ना, हम जीवन में ऑब्वियसली डिपेंडिंग अपॉन आवर प्रायोरिटीज, हम जीवन में कितनी सारी चीजें कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन हमारा पॉडकास्ट जाना है तो जाना है,
हमें शूट करना है तो करना है। अब हम दिन नहीं देख रहे हैं, हम रात नहीं देख रहे हैं। कभी कभी मिस होता है, ऐसा नहीं मिस नहीं होता। हाँ, पर तो भी हम, क्योंकि सुबह में 5 बजे उठना है तो भी रात के 2:30 बजे थंबनेल बनाना है, डिस्क्रिप्शन लिखना, हाँ, तो ये सब वीडियो को शेड्यूल करना, तो ये सब डिसिप्लिन से आया। और ये इसने मुझे क्या फ्रीडम दी? इसने मुझे पैसा दिया, इसने मुझे सक्सेस दी, इसने मुझे अच्छे दोस्त दिए, इसने मुझे परिवार को अच्छी ग्रोथ, परिवार का ध्यान रखना सिखाया, अच्छे इंश्योरेंस प्लान्स हैं मेरे पास, बड़ा घर है, बड़ी गाड़ी है, दुनिया भर में मैं ट्रैवल कर सकता हूँ। मुझे ये सोचने की जरूरत नहीं कि मुझे अभी जाने, तो मैं अभी, यार थोड़े दिन बाद की टिकट कराएंगे तो सस्ती मिलेगी ना यार, अभी नहीं जा सकते। ये सारी फ्रीडम तो मिली है मुझे, वरना तो हम सोचते ही नहीं रहते। नहीं, तो ये सब चीजें तब मिलती हैं इंसान को जब इंसान ये समझ लेता है कि जीवन में हमें अगर आगे बढ़ना है तो वी कांट बी कंजर्वेटिव इन थॉट्स ऑल्सो, वी कांट बी नॉट डूइंग, और वो कहते हैं ना, जब हम बोलते हैं डिजर्विंग, हम बिना डिजर्विंग बन के हम जीवन में नहीं कर पाएंगे। एक्सीलेंट। सो अभी तक आपको अनबिलीवेबल लगा हो वैसा कोई मैनिफेस्टेशन जो आपने खुद किया हो या आपकी कम्युनिटी में किसी ने किया हो? बहुत सारे लगते हैं। तो बहुत सारे लोगों को तो मैं ही बोलता हूँ कि आर यू श्योर अबाउट दिस? मतलब मेरा क्या पता, कुछ लोग मुझे बोल रहे हो कि यार मुझे इम्प्रेस करने के लिए बोल रहे हो। राइट। ठीक है, मतलब मैं आपको एक टेस्टिमनी शेयर करता हूँ। एक लेडी 12 साल शादी को हो गए, 12 साल से उसको वो कंसीव नहीं कर पा रहे थे। ठीक है, तो मैंने जो भी अपनी नॉलेज से जो हमने बता सकते थे, मेडिटेट करो, ये सब चीजें, चक्रा, जो भी हमने उनको प्रैक्टिस बताई, एफर्मेशंस करना है, विजुअलाइजेशन करना है, विजन बोर्ड बनाओ, काफी चीजें हमने उनको बताई। आफ्टर अ पॉइंट मैं आपको बताता हूँ कि 12 साल से बेबी नहीं हो रहा है। तो जब मैं उनसे पहली बार मिला था तो मैंने पूछा था कि आपके हमेशा से थॉट्स क्या थे? तो उन्होंने बोला कि मैं हमेशा चाहती थी कि मेरे को ना ट्विंस होने चाहिए। मैंने कहा वेरी गुड मैम, हम हर कोई चाहता है, और ट्विंस में हम सब लोग क्या चाहते हैं, यार एक बेटा हो जाए, एक बेटी हो जाए, एक ही बारी में सब हो जाएगा, खत्म, है ना? तो ऐसा वाला थॉट होता है। जब उन्होंने प्रैक्टिस शुरू की, ऑलमोस्ट करीब 1-1.5 साल बाद उनका हमारी टीम से कनेक्शन हुआ, बात हुई, और मेरे से कॉल उनकी अरेंज की गई। तो उन्होंने कुछ नहीं बताया, बात हुई हमारी सर। तो उन्होंने बोला सर हमने 3 दिन पहले एक ट्विन को जन्म दिया, जिसमें एक बेटा और एक बेटी। वाह, वेरी गुड। और वो सब करवा चुके थे, सारे डॉक्टर्स सब कुछ करा चुके थे। कहते डॉक्टर ने मना कर दिया कि अब तो ट्राई भी मत करो आप। और ये सिर्फ इस वजह से कि वो फेथ आया, वो विश्वास आया, लोगों ने ये बिलीफ बनवा दिया था कि अब उम्र हो चुकी है, अब तो दिक्कत तुम्हें आनी ही है। मैंने तो उनको ये सिर्फ यही बोला, सैफ अली खान अब तक बच्चे पैदा कर सकता है, तो आपकी तो कमी उम्र से। तो ये तो बिलीफ ही है ना भाई। राइट। आप अपना लाइफस्टाइल अच्छा कर लो, वो सब लोग अपनी हेल्थ का ध्यान रखते हैं, खाने पीने का ध्यान रखते हैं, तो आप भी रखना शुरू कर दो, पॉजिटिव सोचना शुरू कर दो, अब अच्छा काम करना शुरू कर दो, अपनी एनर्जी का ध्यान रखो, योगा करो, मेडिटेट करो, ये सब चीजें आपको मदद करती हैं, चक्रा हीलिंग करो, इतनी सारी चीजें करके आप इवॉल्व हो जाओगे। एट द सेम टाइम एक पर्सन मेरे पास आए, उन्होंने बोला कि हम 20-22 करोड़ का हम हर साल बिजनेस करते थे। करीब 2-3 साल पहले मैं उनसे मिला था, 20-22 करोड़ का बिजनेस करते थे, बट वो बिकॉज ऑफ ट्रेडिशनल बिजनेस तरीके एंड ऑल, फादर के तरीकों से, अब वो द बिजनेस हैज कम डाउन टू 5 CR के आसपास, 5 करोड़ के आसपास आ गया था। ओके, ठीक है, आप ये बताता हूँ, मैं अभी करंटली अभी बात हुई मेरी, आई थिंक 15-20 दिन पहले, उनका लास्ट ईयर का जो फाइनेंशियल ईयर का जो बिजनेस रेवेन्यू है 48 CR है। वाह, जो पहले करते थे उससे डबल हो गया, और जो अभी कर रहे थे उससे ऑलमोस्ट 10x हो गया। हाँ, 10x हो गया। तो मैं तो बोल रहा था कि तुम बराबर भी कर लो, वही बहुत है, वहां तक पहुंच जाते हैं पहले। तो मैंने कहा था कि पहले वापस वहां तक पहुंचो, फिर लेकिन उनका दे वांटेड बिग, दे बिलीव्ड इन बिग, और कर लिया उन्होंने भी वो सब चीजें। तो मैंने जो वो बंदा बोल रहा था मुझे 1000 करोड़ चाहिए, बट उसकी बिलीफ नहीं थी, और यहाँ पर इन्होंने 10x माने जो भी करोड़ मांगा, बट यहाँ पर उनकी बिलीफ थी, तो उन्होंने आपसे डबल सोचा। हाँ, राइट, बट फिर भी वो हो गया बिकॉज उनकी खुद की बिलीफ थी। करेक्ट, वंडरफुल। राइट, तो ऐसे बहुत सारे हैं, कोई एग्जाम क्रैक हो रहा है, कोई IAS कर रहा है, कोई IPS कर रहा है,
कोई आईपीएस है जो कह रहा है मेरा ट्रांसफर वहां हो जाए तो कैसे होगा, मतलब बहुत सरप्राइजिंग है ये सब चीजें। मतलब वो हमें सोशल मीडिया पे फॉलो करते थे, अब बात हुई एग्जैक्ट जगह, एग्जैक्टली सेम जगह पर ट्रांसफर हुआ उनका। तो बहुत सारे ऐसे मतलब हजारों हैं, मतलब बहुत सारे ओलंपियंस, बॉलीवुड टीवी एक्टर्स, बहुत सारे लोग साथ में, ठीक है। ये सब लोग भी जीवन में अपने अपने अलग अलग पड़ाव से गुजरते हैं। एक पीक होता है, फिर नीचे आते हैं, और जब नीचे आते हैं तो आइडेंटिटी क्राइसिस होता है। पहले तो जब भी कहीं जाते थे कैमरामैन होते थे, लोग होते थे, अब कोई नहीं पूछता, अब कोई फोटो भी नहीं खिंचाता। वो सुसाइडल टेंडेंसीज हो जाती हैं लोगों की बहुत, क्योंकि वो पहले अटेंशन मिल रहा था, अब नहीं मिल जीरो हो गया। मतलब भाई वो लोग पूछते, लोग लगता है भाई मतलब मैं खत्म हो चुका हूं। वहां से एक पर्सन ने रिसेंट पिछले 6 महीने में 3 नेटफ्लिक्स पे वेब सीरीज, नेटफ्लिक्स पे आएंगी वो वेब सीरीज साइन की है, फ्रॉम दैट टू नाउ। तो ये सब बिलीफ है, सब हमारा खुद का भरोसा है। अगर मेरे को अपने पे विश्वास नहीं है तो कुछ नहीं हो सकता। खुद पे विश्वास करो, लोगों को ढूंढो जिन्होंने कम बैक किया, यू विल फाइंड अ वे, यू विल फाइंड पीपल टू डू इट। उससे बिलीफ स्ट्रांग होगी। हाँ। और मुझे लगता है आई एम अफर्मेशन, मुझे लगता है बहुत अच्छा बहुत रोल प्ले कर सकता है। बहुत ऐसा कहा जाता है भाई, आई एम के आगे कुछ भी जोड़ते हो, वो जो मैसेज है यूनिवर्स के पास सबसे जल्दी पहुंचता है, फास्टेस्ट वे। तो एक्सीलेंट। सो जैसे मेरा मिशन है कि मैं हर घर पेरेंटिंग पहुंचाना चाहता हूं, वैसे आपका भी मिशन है कि हर घर लॉ ऑफ अट्रैक्शन पहुंचाना चाहते हैं। सो ऐसा सोचिए कि यदि हर घर के अंदर हर बच्चे को या मम्मी पापा को, हर फैमिली मेम्बर को हमने लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिखा दिया, तो समाज में क्या बदलाव आएगा? यदि एक लाइन में या 2 लाइन में आप बता पाए। मुझे लगेगा कि देयर इज समथिंग कॉल्ड लॉ ऑफ लव, ये एक्टिव हो जाएगा। बहुत पावरफुल लव लॉ है ये। मतलब हर इंसान एक दूसरे से सिर्फ प्यार ही करेगा। जेलसी जो जहां पर हमने शुरुआत करी हुई थी, हर शख्स परेशान क्यों है, वो खत्म हो जाएगा। वो खुद से प्यार करेगा, दूसरों को देखकर उसे और ब्लेसिंग देगा, दूसरों को देखकर खुश होगा, दूसरे लोगों की ग्रोथ को देखकर बहुत खुश होगा। और ये सिंपल है ना, आपकी जैसी एनर्जी है वही तो आपको मिलना है। अगर एक सक्सेसफुल इंसान को देखकर मैं खुश हूं तो भगवान को क्या लग रहा है, अरे इसको अच्छा लग रहा है, तो इसको दे देते हैं यार, इसको दो। वो आइसक्रीम पार्लर वाला एग्जांपल सुपर राइट। तो ये आई थिंक जीवन में सब चीजें ऐसी ही हैं। और लोगों को समझना चाहिए कि अब हम अपनी सोच से अपना जीवन बदल सकते हैं। एक्सीलेंट। एंड यदि 2 मिनट के अंदर आप यूनिवर्स को कोई मैसेज देना चाहते हैं, माने लोगों को कोई मैसेज देना चाहते हैं, तो क्या देना चाहेंगे आपके जीवन से? मेरे जीवन का सबसे बड़ा मैसेज यही रहेगा सभी लोगों को, कि घर में वो बातें करना बंद करें जो आप नहीं चाहते हैं, और सिर्फ वही बोलें, वही वर्ड्स निकालें, वही शब्द निकालें जो आप चाहते हैं। ये कहना बंद करें अरे आज तो मैं थक गया हूं, नहीं कहेंगे। आज का मौसम कितना खराब है, लोग कितने खराब होते हैं, खाना कितना खराब बना है, ये सब वर्ड्स निकालना बंद कर दें, क्योंकि आप नहीं चाहते कि यही चीज आपको बार बार मिले। तो हर घर में जो मैसेज जो सबको समझना है, जो नहीं चाहते नहीं बोलना है, पहले सोच में तो बहुत दूर की बात है, पहले वर्ड्स में लेकर आओ। वर्ड्स में नहीं आने चाहिए, वर्ड्स को कंट्रोल कर लो। और यहां से शुरुआत करोगे तो धीरे धीरे मन में आना बंद होगा, एंड सब चीजें दुनिया बदलनी शुरू हो जाएगी। एक्सीलेंट। आपका फेवरेट अफर्मेशन कौन सा है? मेरे पास चारों तरफ से अलग अलग तरीकों से पैसा भरमार आता है। वाह, वेरी गुड। आप मॉर्निंग पर्सन है या नाइट ओल? मॉर्निंग पर्सन, क्योंकि मॉर्निंग मेडिटेशन करवाते हैं। करेक्ट। वंडरफुल। एक बुक जिसने आपकी सोच बदल दी हो? द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। एंड वो बुक में से कोई एक मैसेज जो आप लोगों को देना चाहें? मैं अपनी दुनिया को, अपनी जिंदगी को किसी भी वक्त से बदलना शुरू कर सकता हूं, और इसकी शुरुआत तब होती है जब मैं अपने सबकॉन्शियस माइंड की पावर को समझता हूं। और सबकॉन्शियस माइंड की पावर को एक्टिव करने के लिए आपको बहुत सारी कॉन्शियस एनर्जी लगानी पड़ती है, प्रैक्टिस के जरिए किया जा सकता है। वेरी गुड। एंड अगर कोई एक ऐसी चीज वस्तु
कि जो मैनिफेस्ट करते वक्त लोग सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, वो एक कोई चीज बस। लोग ना उसमें इमोशंस इन्वॉल्व नहीं करते। ओके। लोग जब अफर्मेशन लिखते हैं तो अरे यार जल्दी लिखो यार, ऑफिस में जाना है यार, अरे ध्यान उनका कहीं और है, वो इमोशनली इन्वॉल्व नहीं है उसमें। तो तब जब भी आप इमोशंस नहीं होंगे तो वो मैनिफेस्ट नहीं होगा। अच्छा, सो माने अफर्मेशन प्लस इमोशन इज इक्वल टू मैनिफेस्टेशन। तो मैं ये बोलता हूं, अगर आप किसी चीज को महसूस नहीं कर सकते तो आप उसको मैनिफेस्ट नहीं कर सकते। वेरी गुड, एक्सीलेंट एक्सीलेंट। सो महसूस करना इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। वेरी गुड। आपके लिए सबसे प्राउड मोमेंट कौन सा रहा है? मुझे ऐसा लगता है कि मेरा आज ना बहुत बेहतरीन है मेरे कल से। आई डोंट नो ये प्राउड मोमेंट है क्या है। आज ही प्राउड मोमेंट है, वैसा कह सकते हैं। और ये मैं आपको बता दूं, ये मुझे हमेशा से लगता है। ऐसे नहीं कि आज लग रहा है। ओके। मुझे 10 साल पहले भी यही लगता था कि मेरा आज बेहतर है, और मुझे ये भी पता है कि मेरा कल और बेहतर होगा, और बेहतर होने वाला है। सो आई थिंक आज बेहतर है, कल और बेहतर होने वाला है। ये मेरा, तो इसलिए मेरा आज वाला जो मोमेंट है ये मेरा प्राउड मोमेंट है। वाह वाह वाह। सो लॉ ऑफ अट्रैक्शन या पॉजिटिव थिंकिंग को समझने के लिए कोई फिल्म या कोई सीरीज कोई जो आप हमारे व्यूअर्स को रेकमेंड करना चाहेंगे? देखिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझने के लिए एक तो द सीक्रेट की डॉक्यूमेंट्री है, वो कोई भी देख सकता है। बट मुझे लगता है हर कोई पिक्चर जो आपको इंस्पिरेशन देती है, अच्छा महसूस कराती है, वो देखनी चाहिए। मैंने जब जिंदगी ना मिलेगी दोबारा आई थी तो मैंने शायद उसको 30-40 बार देखा था। आज भी देखता हूँ तो बड़ा अच्छा सा लगता है, बड़ा अच्छा महसूस होता है, एनर्जी सी मिलती है। थोड़ी देर के लिए मैं रीसेट रीबूट हो जाता हूँ, फिर सपनों के पीछे चलने लगता हूँ। वाह वाह, वेरी गुड। सेल्फ लव के लिए सबसे पहला स्टेप क्या हो सकता है? सेल्फ लव के लिए सबसे पहला स्टेप है सही लोगों के आसपास बैठना शुरू करो, इज पार्ट ऑफ सेल्फ लव। सेकेंड स्टेप भी हो सकता है टेक केयर ऑफ योर बॉडी। थर्ड स्टेप टेक केयर ऑफ योर माइंड। वेरी गुड, वेरी गुड, सुपर। एंड विजुलाइज करते समय म्यूजिक का कोई इफेक्ट होता है? क्योंकि आप जब मॉर्निंग मेडिटेशन करवाते हैं उसमें ढेर सारी म्यूजिक का प्रयोग करते हैं, ढेर सारे पार्टिसिपेंट्स ने हमें बताया हुआ है। तो वो रखना चाहिए कि वो ना भी रखे तो भी चलता है, क्या है? म्यूजिक रखना चाहिए। वोकल चाहे ना रखो, सॉन्ग चाहे ना रखो, म्यूजिक रख सकते हो। ऐसा नहीं कि उसके बिना कुछ नहीं होगा, बट एक्चुअली ना हम सब लोग ना म्यूजिक के अंदर ना वाइब्रेशंस होती हैं, एनर्जीज होती हैं, हम ज्यादा बेहतर तरीके से कनेक्टेड महसूस करते हैं म्यूजिक के साथ। तो किया जा सकता है डेफिनेटली, बट नॉट मैंडेटरी। ऐसा मैंडेटरी नहीं है, पर उसे इमोशन ज्यादा आसानी से आ जाता है। हाँ हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड। यूनिवर्स यदि आपसे कोई ऐसा सवाल पूछे कि आप मुझे जो सवाल पूछना चाहते हो वो सवाल पूछो, तो आप यूनिवर्स को कौन सा सवाल पूछना चाहेंगे? मैंने यूनिवर्स के साथ आपका पॉडकास्ट हो। वाह, ये तो फिर पहला सवाल, ये सवाल मुझे पहली बार किसी ने पूछा है। यूनिवर्स के साथ मेरा अगर पॉडकास्ट हो तो मैं उनसे यही रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि यूनिवर्स का मतलब है ब्रह्मांड, भगवान, हमारे स्पिरिचुअल गुरुज, हमारे आराध्य, जो भी हम कहते हैं, गॉड, कुछ भी बोले अलग अलग रूप में। मैं उनको यही बोलूंगा कि हर मनुष्य को, हर जीव को सद्बुद्धि दे और ये समझने की ताकत दे ताकि वो ये डिफरेंस समझ पाए कि क्या सही और क्या गलत है। इस बात के लिए भी तारीफ देना चाहता हूँ क्योंकि मैं जब भी घर पे आप आए हैं, मंदिर को देखा है, मैं जब भी भगवान को प्रणाम करता हूँ मैं एक ही चीज़ मेरे लिए और सबके लिए मांगता हूँ कि हे ईश्वर, मुझे सद्बुद्धि दे और सबको सद्बुद्धि दे। और आई थिंक अभी आपने भी वो सिमिलर चीज कही, तो अपनी सारी चीजें, ढेर सारी चीजें मिल रही थी, पर ये टॉपिक को लेकर आज तक कभी हमने बात नहीं करी। वाह 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 वाह, और दिस इज आल्सो सिमिलर, दाढ़ी के अलावा। वंडरफुल वंडरफुल। आप किससे ज्यादा इंस्पायर होते हैं? कोई चैलेंज मिले या कोई प्रॉब्लम आए तब, या कोई सक्सेस मिले तब? डेफिनेटली कोई सक्सेस मिले तब ज्यादा इंस्पायर होते हैं। चैलेंज मुझे जब भी कोई आता है तो मैं मैं इमीडिएटली मेरा थॉट जाता है इट इज एन अपॉर्चुनिटी टू ग्रो। तो मेरे एकदम दिमाग में अच्छा चैलेंज है, ओ मतलब अभी हमें नेक्स्ट लेवल पे मूव करना है, ये मेरे माइंड में बाय डिफॉल्ट थॉट, बाय डिफॉल्ट। तो सक्सेस, वेरी गुड। जैसे आपने बताया कि काइंड ऑफ वाइब्रेशन और जो एनर्जी है वो हमें बढ़ानी चाहिए, तो आपकी कौन सी ऐसी हैबिट है
जो आपकी वाइब्रेशंस को ना, एनर्जी को बढ़ाने में आपको हेल्प करती हैं? मुझे ना, मतलब देखो, लोग अलग अलग चीजें कर सकते हैं। मुझे बहुत पसंद आता है अब मेरी बेटी के साथ खेलना, वो मुझे बहुत अच्छी एनर्जी देता है। इसके अलावा किताबें पढ़ना मुझे एनर्जी देता है। इसके अलावा उन लोगों के साथ कनेक्ट करना जो मुझे बहुत प्यार करते हैं, ये मुझे बहुत एनर्जी देता है। और कुछ मीठा खाना? मैं ये बोलना नहीं चाहता था, बट सच तो यही है कि आज से आज सबने डिसाइड किया है कि हम दोनों 7-7 किलो कम करने वाले हैं। उसके बाद में साथ में कुछ मीठा खाएंगे। यस, ये तो अनाउंस भी कर दिया, चलो पॉडकास्ट पे भी अनाउंस हो गया। वाह वाह वाह, सही, एक्सीलेंट एक्सीलेंट। यदि आपके पास सिर्फ 1 मिनट है कोई चीज को मैनिफेस्ट करने के लिए, तो कौन सी चीज है जो आप करेंगे? अभी मेरे पास अगर एक चीज है, मैंने वो ऑलमोस्ट मैनिफेस्ट कर लिया, बट अगर थोड़ा सा फास्ट कर पाऊंगा तो मेरा अनदर नेक्स्ट मैनिफेस्टेशन इज टू हैव माय इंडिपेंडेंट हाउस, जो हम डिस्कस भी कर रहे हैं, जहां पर एक फ्लोर पर ऑफिस होगा, एक फ्लोर पे स्टूडियो होगा, एक फ्लोर पे गेस्ट रूम होगा, एक फ्लोर पर हम रहेंगे जो हमने प्लान किया है। तो मैं अगर 1 मिनट में मैनिफेस्ट हो सके तो मैं कहूँगा जल्दी करवा दे भगवान ये सब, बट हो रहा है, इट इज हैपनिंग एंड आई वाज शेयरिंग विद यू आल्सो, बट आई विल विश कि जल्दी से हो जाए ये सब। तो उसका इंटीरियर प्लान करना शुरू करेंगे। एक्सीलेंट एक्सीलेंट। एंड ढेर सारी हमने बातें करी है आपकी प्रोफेशनल लाइफ को लेकर। आप जो लोगों को सिखाते हैं, जो लोगों की लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आए, मे बी जॉब को लेकर या प्रेगनेंसी को लेकर, और इनफैक्ट ट्विंस हो और बेटा और बेटी हो, ऐसे ढेर सारे मैनिफेस्टेशन की बात करी। ऐसी कोई बात जो आपको लगता है कि इसमें कवर नहीं हो पाई हो, वैसा यदि कुछ आप शेयर करना चाहें? वैसे तो सभी कुछ कवर हो गया, कवर हुआ है ना, लेकिन फिर भी मैं रिपीट कर सकता हूँ कि देखो, पहले तो सही कर्मों पर बहुत ध्यान देना चाहिए, सही कर्म करो, और दूसरा ना, भगवान से कनेक्टेड रहो, कनेक्टेड रहो। आपके जो मैसेज है ना, वो जल्दी पहुंचेंगे, मतलब उनकी सुनवाई जल्दी रहेगी। वो पूजा पाठ करना ना, मतलब आपके जो मैसेजेस हैं, आपके अफर्मेशंस हैं, या जो भी आप सोच रहे हैं, उन थॉट्स को डायरेक्टली उस डेस्टिनेशन तक पहुंचाने का शॉर्टकट है। हाँ, तो ये कर सकते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड, सो वंडरफुल। एंड इस बार हमने मैनिफेस्टेशन को लेकर, अट्रैक्शन को लेकर ढेर सारी बात करी है, बिलीफ, इमोशन, बहुत सारी। बट जो मुझे लगता है एक चीज़ जो अभी हम थोड़ा सा कम कवर कर पाए, टॉपिक को टच किया था, एंड दैट वाज द स्पिरिचुअलिटी। सो मुझे लगता है कि नेक्स्ट टाइम जब हम बैठते हैं आराम से, तो हम सिर्फ और सिर्फ स्पिरिचुअलिटी के आसपास की यदि हम बातें करें, तो जो रिलीजियस और स्पिरिचुअल वो वाला टॉपिक 5 मिनट के लिए छेड़ा था, पर मुझे लगता है आपकी उसके अंदर और ज़्यादा गहराई है, और ज़्यादा आपका एक्सपीरियंस है। तो मुझे लगता है उसको लेकर हम फिर से सत्संग करेंगे, शास्त्रार्थ करेंगे। 100% डन, परफेक्ट। पार्ट 2 कमेंट कर देना, पार्ट 2 वंडरफुल। तो जल्दी से एक हाई फाइव के साथ थैंक यू वेरी मच कि आप अहमदाबाद आए, एंड अहमदाबाद आपको बार बार कॉल कर रहा है, एंड आपका फर्स्ट विजिट है फॉर दिस स्टूडियो। सो बार बार ये स्टूडियो के अंदर आते रहे, एंड ऐसा ढेर सारा आपका जो नॉलेज एंड एक्सपीरियंस है वो हमारे व्यूअर्स तक आप स्प्रेड करते रहे। Definitely. Thank you very much. Thank you very much for inviting me on your podcast. It was my privilege to have a word with you. आपके साथ तो हमेशा ही मजा आता है, बट जब पॉडकास्ट में होते हैं तो एक कुछ अलग ही निकलता है, अलग वाइब। आज ये बहुत, मतलब इतने सारे हमने पॉडकास्ट किए, आज कुछ ऐसा निकला जो शायद बहुत पहले नहीं निकला था, एंड प्रोबेबली इट इज बिकॉज ऑफ योर एनर्जी। और आप एक बहुत अमेजिंग होस्ट हैं, वो तो, और जीवन में ही, ना कि सिर्फ यहाँ, बट जीवन में भी आप एक बहुत अच्छे होस्ट हैं और बहुत अच्छे मित्र हैं, भाई की तरह हैं, भाई ही हैं, और इसलिए आपका भाई का है, भाई, इसलिए मेरे भाई का है यहाँ पर। एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट, एंड आई विश दिस पॉडकास्ट रीचेस टू मिलियंस ऑफ पीपल, लोगों की लाइफ चेंज हो, और स्पेसिफिकली इनर चाइल्ड मेडिटेशन जो आज तक के कभी भी कोई भी पॉडकास्ट में नहीं हुआ होगा, आई थिंक मुझे लगता है वो यदि लोग एक्सपीरियंस करेंगे बहुत ज़्यादा चेंज आने वाला है। सो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। पूरे पॉडकास्ट के अंदर ढेर सारी अपने कमेंट्स करी हुई है, बट और एक कमेंट मैं ये चाहता हूँ कि पूरे पॉडकास्ट के अंदर से आपका बिगेस्ट टेक अवे या कौन सा मेन एक्शन प्लान है, वो यदि कमेंट करके यदि आप बताएंगे तो सारी की सारी कमेंट्स मैं पर्सनली पढ़ूंगा, एंड आपके कमेंट को मैं हार्ट भी दूंगा। सो ये सारी चीज़ों के साथ हम मिलने वाले हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट के अंदर, ऐसे ही नए पावरफुल अमेजिंग गेस्ट के साथ। सो हम मिलेंगे, मिलते रहेंगे, खिलते रहेंगे। Thank you very much, friends.